So बताइए। let me introduce. Good afternoon, everyone. So we have with us Anand Tiwari sir. गुड मॉर्निंग सर। तो गुड आज आफ्टरनून। हमारे साथ में आनंद तिवारी सर है और मैं उनका एक छोटा सा परिचय दे देता हूँ। तो उनका एक खुद का फर्म है अक्षत ऊर्जा नाम से एंड ही इज एसोसिएटेड विथ सोलर सिंस 2012 and also he's associated with TERI, the Energy Research Institute. Earlier, formerly it was called a Tata Energy Research Institute as an energy entrepreneur. Or solar lab, LED bulb, solar panels, charge controller, solar home light system, street light, water heater, power packs, off grid, on grid, hybrid, ये सारी चीजों में वो ट्रेड करते हैं. He is also holding the post of treasurer in one of the board of trustees at REPA, that is called Renewable Energy Entrepreneurs and Professional Associations, the trust which is working for welfare of solar professionals of India. And he has done so many projects. So I sure you will learn so much of knowledge and regarding solar, water heater and solar system. So let's welcome Anand Tiwari sir. Over to you. Thank you so much. Participants कितने हैं अपने? सर हमारे यहाँ पे आप देख सकते हो 2 स्क्रीन है. स्नाइडर स्टूडेंट्स में अराउंड 15 to 20 स्टूडेंट्स है एंड दूसरा है अपने सूर्य मित्र बैच, उसमें भी अराउंड 15 स्टूडेंट्स है और बाकी सब रिमोटली ज्वाइन हुए हैं जो लॉकडाउन में फंसे हुए हैं और अपने पास एंटरप्रेन्योर्स भी जुड़े हुए. यस यस सर. और इस मीटिंग में अभी 8 लोग हैं हम लोग. यस एक्सेप्ट मी एंड यू 1 2 3 4 5 6 लॉगिन हुए. ओके. सो वेलकम ऑल. सभी को मेरा नमस्कार. जैसा कि सर ने बताया, मेरा नाम आनंद प्रकाश तिवारी है और बेसिकली मैं मध्य प्रदेश से हूँ, मंडला जिले से हूँ मध्य प्रदेश के. और यहाँ पे लगभग मुझे 7 साल हो गया काम करते हुए सोलर एनर्जी में. इसके पहले मैं आई वाज वर्किंग एज ए डिस्ट्रिक्ट फाइनेंस मैनेजर इन जिला पंचायत. फॉर माय फैमिली कंडीशंस आई हैव टू लेट द जॉब. मुझे जॉब छोड़ना पड़ा और मैं यहाँ पे बिजनेस शुरू किया हूँ 2012 में. लेकिन 2014 से मैंने मेरी फर्म शुरू की अक्षत ऊर्जा के नाम से. तो सीधे पॉइंट पे आते हैं हम, क्योंकि जैसा कि सर ने बताया कि सोलर एनर्जी में बहुत सी फील्ड होती है. लाइक फोटोवोल्टिक होती है, थर्मल होता है, और फोटोवोल्टिक में भी हम जाएंगे तो बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं, ऑन ग्रिड ऑफ ग्रिड होते हैं. बहुत वास्ट नॉलेज है, बहुत ज्यादा वास्ट नॉलेज है. लेकिन चूंकि हम एक बार में एक टॉपिक पे अच्छे से बात कर सकते हैं, तो मैंने चूज किया था आज के लिए सोलर वाटर हीटर. मैं आप सभी लोगों को बता दूं, ये सोलर वाटर हीटर बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है सोलर का उन सभी लोगों के लिए जो चाहे तो इस फील्ड में जॉब करना चाहते हैं, या खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, या वो एज ए कंज्यूमर खुद ही सोलर एनर्जी का उपयोग करना चाहते हैं. तीनों प्रकार के लोगों के लिए सोलर वाटर हीटर बहुत अच्छा उपकरण है. कारण क्या है इसके? कारण इसका ये है कि इसके शुरू करने से, मतलब खरीदने से लेके और फिट करने तक में कोई बहुत एक्सपर्टाइज नहीं चाहिए आपको. एक सिंपल नॉलेज भी आपको, बेसिक नॉलेज मिल जाएगा थ्रू ऐसी मीटिंग्स, या फिर थ्रू गूगल, या फिर किसी के वीडियो देख के, जो यूट्यूब पे वीडियो आते हैं, तो भी आपको उसको फिट करना कैसे है ये आ जाएगा. फर्स्ट, पहला जो इसका बेनिफिट हो गया. सेकंड बेनिफिट हो गया कि ये जीरो मेंटेनेंस है. जीरो मेंटेनेंस हम तो ऑन ग्रिड सिस्टम को भी बोलते हैं, क्योंकि ऑन ग्रिड सिस्टम में जैसा कि आप लोगों को पता है कि बैटरी नहीं होती है, और वो सिस्टम जो होता है बेसिकली हमारे बिजली बिल को कम करने के लिए होता है, ना कि लाइट गोल होने पर हमारे घर के उपकरण चलाने के लिए. मतलब हमारे घर के उपकरणों का उससे कोई संबंध नहीं होता है. तो उसका भी जीरो मेंटेनेंस होता है बैटरी न होने के कारण. लेकिन फिर भी उसमें आपको पैनल साफ करने पड़ते हैं. यदि आपका घर ऐसी जगह पे है जहाँ पे बहुत ज्यादा आसपास में कोई धूल का या डायरेक्ट रोड पे आपका मकान है, तो बहुत जल्दी साफ करने पड़ते हैं, शायद हर 2 दिन में, हर हफ्ते में. लेकिन मान लो आपको खरीदी, मान लो एकदम डेंस रेजिडेंशियल इलाके में भी है, तो भी आपको महीने में एक बार पैनल साफ करने ही पड़ेंगे, जिससे आपको आउटपुट अच्छा मिले. नहीं करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन आउटपुट अच्छा मिलना चाहिए आपको, तो साफ करने पड़ेंगे. लेकिन इसमें वो भी नहीं है. एक बार आपने वाटर हीटर लगा दिया, फिर आप यदि उसको भूल भी जाए कि वो कहाँ लगा है, कैसा लगा है, फिर भी वो लगातार काम करता रहेगा.
यदि मान लो आपके यहाँ आपके एरिया में जो पानी है उसमें यदि वो जो कैल्शियम जमा होता है, जो कैल्शियम यदि वो नहीं है या कम है, तो आपको 8 साल में भी उसको देख रेख नहीं करनी है। और यदि मान लो उसमें वो पार्टिकल जमा हो रहे हैं, यदि मान लो आपको कैल्शियम जमा हो रहा है, तो फिर आपको क्लीनिंग करनी पड़ेगी। वो तो 8 साल 6 साल बाद की कहानी। शुरू में तो 5 साल आपको कुछ भी नहीं करना है, एक बार लगा दिया आपने तो उसके बाद आप भूल जाइए उसको। और थर्ड और सबसे बड़ी चीज, आप किसी भी तरह का प्लांट लगाने जाएंगे, चाहे वो ऑन ग्रिड प्लांट हो, ऑफ ग्रिड प्लांट हो या और कोई भी उपकरण हो, उसकी लागत शुरू में ज्यादा रहती है। भले वो 25-30 साल काम करता है और अपनी लागत को 5 साल में आपको पैसा वसूल देता है, लेकिन शुरू में लागत उसकी ज्यादा होगी। यदि आप 2 किलोवाट प्लांट भी लगाते हैं, फॉर एग्जाम्पल, जो मिनिमम प्लांट होता है ऑन ग्रिड का एक रेसिडेंशियल कस्टमर के लिए, तो भी उसकी लागत कम से कम 1 लाख से लेके 1,20,000 तक रहेगी, 50,000 पर किलोवाट के मान से। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें यदि मान लो एक छोटी सी फैमिली है, कोई मान लो किसी घर में 2 या 3 लोग हैं, तो उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 14-15 हजार रुपए खर्च करने पड़ेंगे कस्टमर को, और ये फिट हो जाएगा और सालों साल काम करता रहेगा। तो आपको ना कस्टमर को ज्यादा पैसे कन्विंस करने के लिए कन्विंस करना है, ना कुछ मेंटेनेंस की उसको टेंशन देनी है, और बेनिफिट उसको इतना मिलेगा कि उसका वापस, जैसा ऑन ग्रिड में होता है या ऑफ ग्रिड में होता है, वैसे ही आपका इसका जो आरओआई है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो भी 4-5 साल में निकल जाएगा। आपको सिर्फ इसको कन्विंस के लिए करना है, कन्विंस इस चीज के लिए करना है अपने आप को। यदि आप खुद लगवा रहे हैं या यदि आप कस्टमर है आपके, आप बिजनेसमैन है, वो आपका कस्टमर है, तो या यदि आप जॉब कर रहे हैं और आपका क्लाइंट है वो आपकी कंपनी का, तो आपको सिर्फ उसको काइंडली कन्विंस करना है। उसको आपको कन्विंस करना है सिर्फ 2 चीजों के लिए। पहली चीज तो ये कि आप इलेक्ट्रिक वाटर हीटर या गैस गीजर लगाएंगे, तो आपको भले शुरू में लागत कम पड़ेगी, लेकिन आपको उसका जो मेंटेनेंस है या उसका जो रनिंग एक्सपेंसेस है, वो आपको ज्यादा करने होंगे। क्योंकि हर बार जब आप ठंड में यूज करोगे उसको, आपका गैस गीजर या इलेक्ट्रिक गीजर, तो उसकी कुछ रनिंग कॉस्ट होती है। यदि गैस गीजर है तो वो गैस देनी पड़ेगी उसको। यदि वो इलेक्ट्रिक गीजर है तो आपको उसमें बिजली लगेगी। तो ये दोनों रनिंग कॉस्ट जो है, ये रनिंग कॉस्ट आपकी इतनी होती है कि 4-5 साल में उसकी लागत जो है, वो लागत का दुगना पैसा वो ले लेता है। लेकिन यहाँ पे आपको समझाना ये है कस्टमर को कि यदि आप सोलर वाटर हीटर लगाते हो, तो शुरू में जो कॉस्ट आपकी आएगी वो भले ज्यादा आएगी एज कम्पेयर टू गैस गीजर या इलेक्ट्रिक गीजर, लेकिन एक बार लगाने के बाद में उसके जो ऑपरेशन की लागत है वो जीरो है। एक बार आपने लगा दिया तो आपको कुछ भी उसमें मेंटेनेंस नहीं करना है, कुछ भी उसमें पावर नहीं देना है। वो सीधा धूप से पानी गर्म करेगा और आपको सप्लाई करेगा 24 घंटे, 24/7। सेकंड चीज, उसको ये कन्विंस करना है कि आपका इलेक्ट्रिक गीजर या गैस गीजर की जो लाइफ है, वो कितनी भी अच्छी कंपनी कर लोगे आप, उसकी लाइफ होगी 4 से 5 साल, अधिकतम 6 साल 7 साल। लेकिन इस केस में आपको बिना मेंटेनेंस के जो उसकी लाइफ है वो 10 से 12 साल 15 साल रहती है। उसके बाद भी यदि मान लो आपका टैंक सही है, यदि मान लो आपको कुछ थोड़ा मेंटेनेंस निकल रहा है क्लीनिंग का, तो आपको क्लीनिंग करने के बाद फिर से आपका सिस्टम नया हो जाएगा, और उसका पैसा जो है वो तो आपको शुरू के 5 साल में वसूल हो जाएगा। ठीक है? तो ये 2 चीज आप जब समझा देंगे अपने कस्टमर को या अपने क्लाइंट को, तो वो सोलर सिस्टम लगवाने के लिए, सोलर वाटर हीटर लगवाने के लिए पक्का एग्री हो जाएगा। इसमें मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि यदि आप बिजनेस कर रहे हैं, यदि यदि आप जॉब कर रहे हैं और आपको कन्विंस करना है कस्टमर को, तो सबसे पहला काम है, सबसे पहली सलाह आपको ये दूंगा कि आप अपने घर में एक वाटर हीटर लगाइए। क्योंकि जब तक हम कोई चीज इस्तेमाल नहीं करते हैं, उसका सही बेनिफिट क्या है, या उसका सही में उसका आउटपुट क्या है, या उससे आप कितने सेटिस्फाइड हो, ये आप बिना खुद इस्तेमाल किए उसको बता नहीं पाएंगे किसी को भी। तो पहला कंडीशन तो ये है कि आप खुद इस्तेमाल कीजिए। जैसे मैंने अपना बता दूं, मैंने 2014 में अगस्त में पहला वाटर हीटर लगाया था अपने घर में, सिर्फ 100 लीटर का। क्योंकि मेरे यहाँ जो थे 3 लोग थे, मैं, मेरी माँ, मेरा बेटा। तो मैंने सिर्फ 100 लीटर का लगाया था वाटर हीटर 3 लोगों के लिए। उस 100 लीटर के वाटर हीटर को 2014 में जब मैंने लगाया ठंड में, मैंने 4-5 महीने इस्तेमाल किया, मुझे सेटिस्फेक्शन बहुत ज्यादा मिला। फिर मैंने उसको कमर्शलाइज करने के बारे में सोचा, और उसके बारे में लोग अपने फ्रेंड्स को बताया, अपने रिलेटिव्स को बताया। वहां से शुरुआत हुई। पहला सिस्टम मेरी सिस्टर के यहाँ लगा, सेकंड सिस्टम मेरे यहाँ दोस्त के यहाँ लगा। ऐसा करते करते आज मंडला जैसे छोटे शहर में
जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा रिच एरिया नहीं है, इस यहाँ पे भी मैंने अक्षत ऊर्जा फर्म ने 80 वाटर हीटर लगा चुके हैं, 79 वाटर हीटर्स कस्टमर्स के यहाँ, एक मेरे यहाँ 80 वाटर हीटर्स लग चुके हैं। तो ये 80 वाटर हीटर्स इतने छोटे शहर में कैसे लग पाए? क्योंकि हमने क्या किया, खुद इस्तेमाल किया, उसके अनुभव लिए, उसका बेनिफिट उठाया, और जब हम कॉन्फिडेंट हो गए कि हाँ ये चीज सही है, तो फिर हमने उसके बारे में सभी को बताया और सबके यहाँ सिस्टम फिट करवाया। और वो आज सभी जो कस्टमर्स हैं वो फुल्ली सेटिस्फाइड है। हमारा जो कस्टमर बेस अब जो बन रहा है वो हम नहीं बना रहे हैं, हमारे कस्टमर खुद हमारे बारे में बताते हैं लोगों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को कि हमने लगवा लिया, अच्छा आउटपुट है, कोई मेंटेनेंस नहीं है, और आप भी लगवाइए। और वो खुद ही जो वर्बल कम्युनिकेशन होता है, वर्बल मार्केटिंग, उसके थ्रू हमारे पास में आ रहा है। हम कोई विज्ञापन नहीं देते पेपर में, हम कुछ भी नहीं करते। ठीक है, अब आते हैं कि शुरुआत कहाँ से करनी है, क्योंकि हमको शुरुआत से लेके और अंत तक जाना है। हम मेरे पास समय कितना है बोलने के लिए? सर आपके ऊपर है, वी हैव टाइम, अच्छा जैसा ऐसा अच्छा कुछ अच्छा, नहीं ठीक है, है। ठीक है, ठीक है। तो जैसा कि हमको शुरू से लेके और लास्ट तक जाना है, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, हमने कैसे शुरुआत करनी है और कैसे हमें उसको आउटपुट दिलवा दिलवा के अपने कस्टमर को बेनिफिट करना है। तो हमको शुरुआत करने में सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि चाहे हम अपने घर में लगवा रहे हों, या कस्टमर के यहाँ लगवा रहे हो, या क्लाइंट के यहाँ लगवा रहे हों, उसके यहाँ नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं, ये हमें जानना पड़ेगा। क्योंकि आमतौर पे जब आप किसी के यहाँ लगवाते हो, तो वो उसके मन में इंप्रेशन क्या रहता है, गैस गीजर का या इलेक्ट्रिक गीजर का, ये दो मन में उसका इंप्रेशन रहता है कि ये दो चीजें होती हैं। तो वो क्या बताएगा आपको कि मेरे यहाँ इतने बाथरूम है, मेरे यहाँ इतने कमरे हैं, बाथरूम दो ऊपर दो नीचे हैं। ये चीजें सब सेकेंडरी होती हैं। यदि आप सोलर वाटर हीटर की बात कर रहे हो, तो ये सब चीजें सेकेंडरी होती हैं। सबसे पहला चीज क्या होती है कि आपके यहाँ नंबर ऑफ यूजिंग पर्सन जो हॉट वाटर का उपयोग कर रहे हैं वो कितने हैं, वो इंपॉर्टेंट होता है। उसके बेस पे ही सिस्टम का साइज डिसाइड होगा। और फिर उसमें कुछ और फैक्टर्स होते हैं। जैसे फैक्टर क्या होता है कि आपका जो सिस्टम लग रहा है वाटर हीटर, वो किस छत पे लग रहा है, और पानी कहाँ कहाँ जा रहा है। जैसे किसी के यहाँ मान लो 3 फ्लोर है, तो पानी थर्ड फ्लोर पे लग रहा है, यदि मान लो कि सेकंड पे लग नहीं पाएगा, टॉप पे लगेगा, धूप चाहिए उसको, तो थर्ड फ्लोर पे लग रहा है, तो पानी कैसे थर्ड फ्लोर वाले ले रहे हैं, कि सेकंड में भी जा रहा है कि फर्स्ट में भी जा रहा है, ये सब ध्यान रखना पड़ेगा आपको। फिर ये दो बातें आपने ध्यान रखी, तो उसके बाद में फिर हम सिस्टम का साइज डिसाइड कर देंगे। यदि इसकी फंक्शनलिटी के बारे में बात करें, कैसे काम करता है उसके बारे में बात करें, तो थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं। सोलर वाटर हीटर, जैसे उसका नाम है सोलर वाटर हीटर, ये प्योरली काम करता है सौर ऊर्जा पे। तो आप ये तो बिल्कुल भूल जाइए, यदि कोई बोलता है कि हमारे यहाँ छत में टीन का शेड है लेकिन हमको वाटर हीटर यूज करना है, आप यूज नहीं कर पाओगे। आपकी छत में टोटली शेडो फ्री एरिया होना होना जरूरी है। एरिया कितना लगता है, ये इस पे डिपेंड करता है कि सिस्टम का साइज कितना है। सिस्टम के साइज कैसे कैसे होते हैं, वो शुरू होता है 100 लीटर से, फिर 150, 200, कभी कभी किसी कंपनी में 250 मिलता है, किसी में 250 नहीं मिलता, 200 के बाद 300 लीटर आता है, 300 लीटर, 500 लीटर, 500 लीटर का मैक्सिमम होता है। फिर यदि मान लो 500 लीटर से ऊपर का होना, तो फिर उसकी हम बताऊंगा। तो शुरुआत होती है कितने से, 100 लीटर से। तो सिस्टम का जो साइज होता है उस पर ये डिपेंड करेगा कि सिस्टम जो है आपका कितना स्पेस लेगा। आमतौर पे एक छोटा सिस्टम जो होता है 100 लीटर का, उसका साइज जो होता है लगभग 8 फीट लंबा होता है, और लगभग 4 या 5 फीट चौड़ा होता है। उसकी जो स्पेन होती है वो 4-5 फीट की होती है, और लगभग 8 फीट लंबा होता है। ऊंचाई लगभग होती है इसकी 48 इंच, 43 इंच पे इसका आउटपुट का वो होता है, सॉकेट होता है, और 48 इंच पे इसका आउटपुट का सॉकेट होता है। तो ये उसका डायमेंशन हो गए। अब हम बात करते हैं कि हेलो। सर आपका वीडियो स्टक हो गया था और आवाज भी हाँ, ब्रेक। मैं एक मुझे 1 मिनट देंगे, मैं अपना ये ऑफ कर दूं, सेकंड से ऑफ कर दूं, क्योंकि उस पे मेरे कॉल आ रहे हैं, है ना। 1 मिनट दीजिए मुझे। श्योर श्योर, नो प्रॉब्लम।
हेलो, Yes, sir. ओके, कैन वी कंटिन्यू? Yes, yes. ओके, तो मैं ये बता रहा था कि सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस, एक्चुअली मेरे सेकंड से भी कॉल आ रहा था तो मैंने उसको ऑफ कर दिया। तो मैं ये बता रहा था कि जो सिस्टम का साइज होता है वो हम कैसे डिसाइड करेंगे। एक्चुअली सिस्टम की जो कैपेसिटी होती है उसके आधार पे हम ये देखेंगे कि कितने लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। सपोज कीजिए किसी एक परिवार में, छोटा परिवार है मान लो, और सिर्फ 2 या 3 लोग हैं। रिपीट कर दूं मैं, सिर्फ 2 या 3 लोग, तो उस परिवार को हम 100 लीटर का वाटर हीटर लगा सकते हैं, चाहे वो हम हो या हमारा क्लाइंट हो या हमारा कस्टमर हो। यदि किसी किसी के यहाँ 2 या 3 लोग हैं तो उसको हम ये सजेस्ट करेंगे कि आप 100 लीटर का वाटर हीटर लगा लीजिए। यदि उसके यहाँ 3 या 4 लोग हैं और चारों एडल्ट हैं तो हम उसको 100 लीटर का सिस्टम सजेस्ट नहीं करेंगे। यदि मान लो उसके यहाँ 4 लोग हैं, जैसे हस्बैंड वाइफ हैं और 2 छोटे बच्चे हैं, तो भी हम 100 लीटर का वाटर हीटर लगा सकते हैं, क्योंकि 2 एडल्ट हो गए और 2 बच्चे हो गए, वो अपन 3 मान के उसको 100 लीटर का सिस्टम लगा देंगे। लेकिन यदि यहाँ चारों एडल्ट हों तो अपन उसको फिर 100 लीटर का सिस्टम ना बोल के बोलेंगे कि आप लगाइए 150 लीटर का, 150 लीटर का। ठीक है। इसी प्रकार यदि मान लो किसी बंदे के यहाँ 4 या 5 लोग हैं या एक आध छोटा बच्चा भी है, 6 मैक्सिमम लोग हैं, तो हम उसको सजेस्ट करेंगे कि आप लगाइए 200 लीटर का वाटर हीटर। मतलब 2 या 3 लोगों के लिए 100 लीटर का। ये आप लोग चाहे तो नोट कर लें और चाहे तो ना नोट करें। मेरे पास में टेबल बनी हुई रखी हुई है, मैं आपको शेयर कर दूंगा सर के नंबर पे, तो सर आपको दे देंगे। 2 या 3 लोगों के लिए हम 100 लीटर का लगाएंगे, 3 या 4 लोगों के लिए हम लगाएंगे 150 लीटर का, और 5 या 6 लोगों के लिए, 6 लोगों तक लगाएंगे हम 200 लीटर का वाटर हीटर। इसके बाद यदि किसी के यहाँ बड़ी फैमिली है, 7 या 8 लोग हैं, तो 8 या 9 लोगों तक भी, मान लो एक दो बच्चे भी हैं, तो 8-9 लोग भी यदि मान लो बच्चे सहित, तो भी हम उसको 300 लीटर का वाटर हीटर लगाएं। ठीक है। 2 से 3 लोगों के लिए 100, 3 या 4 लोगों के लिए 150, 5 या 6 तक मैक्सिमम। एक मिनट, पर पर्सन क्या होगा चेतन जी, मैं आपको बताता हूँ। तो 4 या 5 लोगों के लिए 200, और 8 या 9 लोग हैं तो हम लगाएंगे उनको 300 लीटर का वाटर हीटर। अब इसमें जैसा कि क्वेश्चन चेतन जी ने किया है, वैसे क्वेश्चन कस्टमर भी करता है कि यदि मान लो मेरे यहाँ 5 लोग हैं, तो 30 लीटर पर पर्सन के हिसाब से फिर तो मेरे 150 में हो जाएगा। मैं क्यों लगाऊं फिर 200 का। ठीक है। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि सोलर वाटर हीटर जिस प्रिंसिपल पे काम करता है वो प्रिंसिपल समझना आपको बहुत जरूरी है। प्रिंसिपल सीधा सा ये है कि आज जो पानी गर्म होगा, जैसे आप नहाते कितने बजे हैं? हम लोग मैक्सिमम 9 बजे, 10 बजे, और कुछ लोग 11 बजे तक नहाते हैं। ठीक है। 11 बजे के बाद जब आप नहाना बंद करते हो, 11-12 के बाद, तो आज जो पानी गर्म होगा 12 बजे से लेके शाम के 5 या 6 बजे तक, जिसमें धूप पड़ती है, गर्मी में पड़ती है 6 बजे तक, और ठंड में जब हम मेन उपयोग करते हैं इसका, तब पड़ती है 5 बजे तक। उसके बाद जो है ठंडी हो जाती है धूप। तो आज जो हमारी धूप पड़ रही है दिन में 12 बजे से लेके और शाम के 5 बजे तक, वही पानी जो गर्म होगा वही आपको नेक्स्ट डे मिलेगा। ठीक है। तो आपको ये बताना जरूरी है कस्टमर को कि जो आप पानी इस्तेमाल करते हो आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। कई लोगों के मन में भ्रांतियां हैं कि सोलर वाटर हीटर है तो सोलर मतलब तो हो गया सूरज, और सूरज निकलेगा ठंड में 8 बजे, तो हमको बैठना पड़ेगा 9 बजे तक ऐसे करके, ये सूरज निकल जाए, पानी गर्म हो जाए तो हम नहाएंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि आज जो पानी गर्म हो गया वो पानी ठंडा नहीं होता है, क्योंकि जो इसका जो टैंक होता है वो होता है पफ इंसुलेशन वाला। जो उसका टैंक होगा, उसका जो इनर इनर रहती है उसकी लेयर, उसमें अंदर में इंसुलेशन होता है पफ का। तो उस कारण से जो पानी एक बार गर्म हो गया, वो कितनी भी ठंड पड़ जाए वो पूरा ठंडा नहीं होता है। कुछ डिग्री भले कम हो जाए, 4-5 डिग्री, लेकिन वो पूरा ठंडा नहीं होता है। और वही पानी आपको सुबह आप 4 बजे भी नहाओगे, सुबह 5 बजे भी नहाओगे, तो वही पानी आपको नहाने के लिए मिल जाएगा। ठीक है। तो कस्टमर को ये अवेयर करना जरूरी है कि आप जब नहाते हो तो आपको जो पानी मिलता है वो आज का पानी नहीं है, वो जो एक दिन पहले गर्म हुआ था पानी 12 बजे से 5 बजे के बीच में, वही पानी है। एक बात। दूसरी बात, जो बोलते हैं कि नहीं एक आदमी तो नहाता है 20 लीटर में, तो 20 लीटर मतलब 100 लीटर में तो 5 लोग नहा सकते हैं। नहीं है ऐसा। ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि ये सिस्टम में आप पानी भरते नहीं हो,
बार बार नल चला के या बार बार बटन ऑन करते नहीं हो। एक बार जब टैंक में पानी भरा गया वही आप उपयोग करते हो। जब आप उपयोग करते हो तो ये ऐसा नहीं कि जैसे गैस गीजर में या इलेक्ट्रिक गीजर में होता है कि पानी आया, अपन ने चालू किया गीजर, पानी गर्म हुआ मिल गया, ऐसा नहीं होता। उसके उल्टा इसमें क्या होता है, जैसे ही आप पानी निकालते हो तो चूंकि जो इनलेट की पाइप है उसमें पानी कंटिन्यूस चालू है, वो वाल्व खुला हुआ होता है, वो वाल्व बंद करना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि वाल्व बंद करेंगे तो एयर प्रेशर कम हो जाएगा, पानी हमारे पास में आएगा नहीं। इस कारण से जैसे ही आप नल चालू करते हो और पानी आप निकालते हो, तुरंत आपके जो टैंक है वाटर हीटर का उसमें ठंडा पानी आना शुरू हो जाता है। ठीक है, जैसे ही आपने 20 लीटर पानी निकाला नहाने के लिए, आमतौर पे एक आदमी नहाता है एक बाल्टी से, एक बाल्टी मान लो 20 लीटर आता है, आपने 20 लीटर पानी निकाला बाल्टी से बाल्टी में, तो पहले क्या होगा, पहले जो आपकी जो पाइपलाइन है वाटर हीटर से लेके और आपकी बाल्टी तक, उसमें जो ठंडा पानी भरा हुआ है वो निकलेगा, वो आपको भर के अलग रखना पड़ेगा। फिर आपका गर्म पानी आएगा और जो गर्म पानी आएगा उसको आपने ले लिया, थोड़ा बहुत उसमें ठंडा मिला दिया यदि ज्यादा गर्म है तो, और आपने नहा लिया। लेकिन लेकिन क्या हुआ, लेकिन ये हुआ कि जो पानी आपके टैंक से निकल के आपके बाल्टी तक आया या आपके टैप तक आया, वो पानी तो पाइप में भरा है। अब पाइप मान लो 20 फीट का है या 15 फीट का है या 25 फीट का है, उसमें मान लो आपका 10 लीटर या 5 लीटर पानी भरा हुआ है, वो पानी तो गर्म भरा हुआ है, वो पानी गर्म भरा हुआ है और आपके जो पाइप है वो तो इंसुलेटेड नहीं है। तो क्या होगा, 5 मिनट बाद वो पानी जो है वो पूरा ठंडा हो जाएगा, कौन सा, पाइप का। ठीक, तो आपने निकाला कितना, 20 लीटर पानी भरा था वहां पाइप में 5 लीटर, 25 लीटर पानी आपके टैंक से निकल चुका। कितने का वाटर हीटर था अपना, 100 लीटर का 3 लोगों के लिए, कितना बचा वहां पे, 75 लीटर। उस 75 लीटर पे 25 लीटर ठंडा पानी आके मिक्स हो गया। तो जो पानी गर्म था वो मिक्स होने के बाद में हल्का कम गर्म हो गया। सेकंड व्यक्ति ने नहाया ऐसे ही, तो 50 निकल गया, कितना बचा, 50 गर्म बचा उसमें टैंक में और 50 ठंडा आके मिल गया, तो पानी क्या हो गया, कुनकुना हो गया। थर्ड व्यक्ति जब नहाएगा तो वो पानी हो जाएगा, निकलने के वजह पूरा पानी निकल जाएगा, तो जो टैंक में पानी बचेगा वो हो जाएगा ठंडा। क्यों, क्योंकि 9 बजे तक नहा रहे हैं मान लो, तो 9 बजे तक ठंड के मौसम में धूप इतनी कड़ी नहीं होती, 10 के बाद 11 के बाद होती कड़ी। तो 10 बजे तक लोग नहा रहे हैं, 11 बजे तक भी नहा रहे हैं, तो तीसरा व्यक्ति के नहाने के बाद में जो टैंक का पानी है वो लगभग ठंडा हो चुका होगा। मतलब एकदम ठंडा तो नहीं होगा, चिल्ड तो नहीं होगा, लेकिन वो नहाने लायक नहीं बचेगा ठंड के मौसम। इसी कारण से 100 लीटर का वाटर हीटर 3 लोगों के लिए होता है। आपने देखा 3 लोग नहाए तो कितना यूज हो गया, 75 लीटर यूज हो गया, और जब 25 बचा था उसमें 75 ठंडा आके मिल गया, तो पानी पूरा टैंक का ठंडा हो गया, लगभग मतलब लिक वार बोलते हैं उसको, वैसा हो गया। इसी कारण से 100 लीटर का वाटर हीटर सिर्फ 3 लोगों के लिए होता है। और यही प्रिंसिपल काम करता है 150 में, यही प्रिंसिपल काम करता है 200 में, 300 में। आनंद कोपड़ जी बोल रहे हैं कि कैपेसिटी कितनी होती है, मैंने शुरू में बताया, शायद आपने लेट ज्वाइन किया था या ध्यान से नहीं सुना था। मैंने शुरू में बताया कि वाटर हीटर जो होता है उसकी टैंक की जो कैपेसिटी होती है वो होती है स्टार्ट 100 लीटर से, 100 लीटर के बाद में आता है 150 लीटर, फिर 200 लीटर, फिर कुछ कंपनियों में 250 भी आता है, कुछ में 200 के बाद सीधे 300 लीटर आता है, और 300 के बाद में सबसे बड़ा आता है वो आता है 500 लीटर। तो ये कैपेसिटी होती है। अच्छा, यहाँ मैं आपको शुरू में बता दूं, जो चीज स्किप कर गए थे अपन, सबसे जरूरी बात यह है, ये सब जो हम बात कर रहे हैं ये हम बात कर रहे हैं ईटीसी टाइप के वाटर हीटर, क्योंकि वाटर हीटर जो होते हैं जब आप जाओगे देखने के लिए, उसको गूगल पे सर्च करोगे टाइप्स ऑफ वाटर हीटर्स, तो वहां आपको 2 टाइप के वाटर हीटर मिलेंगे, एक ईटीसी और एक होता है एफपीसी। ठीक है, तो एफपीसी जो है सेकंड टाइप का वाटर हीटर, वो एफपीसी अब उपयोग नहीं होता है, अब उपयोग होता है कौन सा वाला, ईटीसी वाला। ईटीसी मतलब इवैक्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर, और जो एफपीसी होता है वो होता है फ्लैट प्लेट कलेक्टर। तो फ्लैट प्लेट कलेक्टर जो है वो हेलो, यस सर। आवाज आ रही है, Yes, sir, yes. सॉरी, समझ में आ रहा है सभी को, ठीक चल रहा है अपना सेशन, यस, एक्सीलेंट सर। चलिए चलिए। तो
मैं ये बता रहा था कि जो अपन बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं ईटीसी टाइप के वाटर हीटर्स की। और एक होता है फ्लैट प्लेट कलेक्टर। फ्लैट प्लेट प्लेट कलेक्टर जो है, आपको पुरानी जो बिल्डिंग्स होती हैं, जैसे कुछ हॉस्पिटल्स होते हैं या कुछ स्कूल होते हैं, आमतौर पे जो क्रिश्चियन स्कूल होते हैं या क्रिश्चियन हॉस्टल जो होते हैं, या कुछ बड़े बड़े गवर्नमेंट के संस्थान जो होते हैं, इसमें आपको एफपीसी दिख जाएगा, क्योंकि ये पहले चलता था और इसमें कुछ खामियां थी, कुछ इसकी इसकी मतलब लिमिटेशंस थी, जिससे कारण एफपीसी अब टोटली उपयोग होना बंद हो गया है। अब हर कंपनी, चाहे सुदर्शन सौर हो, चाहे इको सोलर हो, चाहे सुप्रीम हो, चाहे अपना और बहुत सारी कंपनियां हैं, ये सभी बना रही है अभी कौन सा, ईटीसी बना रही है। एफपीसी जो है बना कंपनियों ने बंद कर दिया है। अब एफपीसी जो था उसकी क्या लिमिटेशन थी? उसकी लिमिटेशन ये थी कि पहली बात तो थोड़ा कॉस्टली था। वो जो एफपीसी था उसमें बहुत सारा कॉपर ट्यूब इस्तेमाल होती थी, तो उसकी थोड़ी कॉस्ट ज्यादा थी। सेकेंड चीज, उसको इंस्टॉल करना थोड़ा सा कठिन था, क्योंकि उसका ट्रांसपोर्टेशन जो है वो बहुत रिस्की था। उसमें क्या होता था, एक बॉक्स होता था ऐसा, और उस बॉक्स में ऊपर ऐसी कांच लगी होती थी, बॉक्स के टॉप पे कांच लगी होती थी। तो वो कांच जो है, वो कांच बहुत ही पतली होती थी, और उसका टूटना जो है वो बहुत ज्यादा पॉसिबल थी कि वो टूट जाए, ऐसी पॉसिबिलिटी थी। तो ट्रांसपोर्टेशन में या फिटिंग करने के टाइम में बहुत सावधानी से उपयोग करना पड़ता था उसको। और एक बार फिट होने के बाद धोखे से भी मान लो एक पत्थर या कुछ बाल्टी या कुछ भी उसमें लग गया, पाइप लग गया लोहे का, तो वो एक बार फूट गई, दोबारा से उस कांच को बुलवा के फिर से फिट करना बहुत ही टेढ़ी चीज थी। तो और चूंकि कॉस्ट भी ज्यादा थी, तो अभी एफपीसी वाले जो वाटर हीटर्स है टोटली बंद हो चुके हैं। अभी सिर्फ और सिर्फ कौन चल रहे हैं, ईटीसी वाले। ठीक है, ईटीसी वाले जो वाटर हीटर चल रहे हैं उसमें बेनिफिट क्या है? पहली बात तो उसमें कॉस्ट कम है, सस्ते हो गए काफी वाटर हीटर। ठीक है, दूसरी बात क्या है, इनका फिटिंग करना, हालांकि इनका ट्रांसपोर्टेशन तो इनका भी रिस्की है, क्योंकि उसमें कांच के पाइप होते हैं, लेकिन वो कांच के पाइप जो होते हैं वो इस तरह से पैक होते हैं थर्माकोल की पैकिंग में और बॉक्स पैकिंग में, कि वो आपके यहाँ सुरक्षित पहुंच जाते हैं। जो आपके यहाँ जो फिट करने वाला इंस्टॉलर है, वो आपके यहाँ सुरक्षित पहुंचा देगा। और पहुंचाने के बाद वो जब फिट कर देगा, फिट करने के बाद में इनका रखरखाव भी कुछ ज्यादा नहीं होता है, पहली बात। दूसरी बात, जब आप इनको इस्तेमाल करते हो, मान लो धोखे से कोई एक पाइप फूट भी गया, तो उसको बदलना और नया पाइप लगाना बहुत आसान होता है। आपने जो पाइप फूटा हुआ है उसको आपने निकलवा लिया, जो एक्सपर्ट है उसकी सहायता से नया पाइप ले लिया आपने 500-600 रुपए का, और उसको लगा दिया फूटे वाले स्थान पे, तो वो फिर से शुरू हो गया आपका। कई बार तो जब गांव देहात में लगते हैं, जब ऐसे रिमोट प्लेस पे जहाँ पे पाइप नहीं मिल रहे हैं, तो लोग उसमें एक एंड कैप लगा के उस छेद को बंद कर देते हैं। जैसे मान लो हमारे सोलिटा का वाटर हीटर है, उसमें 10 रॉड है, 9 रॉड उपयोग कर रहे हैं, वो एक रॉड में उन्होंने लगा दिया एंड कैप। तो वो क्या हुआ, वहां से पानी रिसना बंद हो गया, बाकी 9 रॉड पे पानी गर्म हो रहा है, उसको उपयोग कर रहे हैं। ये भी जुगाड़ टेक्निक हो जाती है। तो हम बात ये कर रहे थे कि एफपीसी जो है, ये वाटर हीटर जो है ये बनना और इस्तेमाल होना बहुत कम हो गए हैं, और अभी टोटली चल रहे हैं ईटीसी वाटर हीटर, इवैक्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर। ये सभी जो टर्म्स है मैं आपको लिख के डाल दूंगा, तो आपको मिल जाएंगे आपके व्हाट्सएप पे। तो जो ईटीसी वाटर हीटर होते हैं, जैसा कि किसी ने पूछा था अभी चैट बॉक्स में कि इनकी कैपेसिटी क्या होती है, हाउ मेनी टैंक कैपेसिटी, आनंद पोपट जी का ये था क्वेश्चन था। तो ये जो कैपेसिटी होती है ये स्टार्ट होती है 100 लीटर से, और फिर 150, 200, 300 और 500 ऐसा रहता है। अब इसके बीच का मान लो कुछ कॉम्बिनेशन चाहिए किसी को, यदि मान लो किसी को 400 लीटर का वाटर हीटर की रिक्वायरमेंट है, तो हम 200-200 के 2 वाटर हीटर को सीरीज में लगा के उसको हम दे देंगे। जगह कितनी गिरता है, जैसा कि आकाश जी क्वेश्चन था, आकाश जी का, हाउ मेनी स्पेस रिक्वायर्ड फॉर 100 एलपीडी। तो मैंने शुरू में बताया कि एक 100 लीटर का वाटर हीटर 8 फीट लंबाई, 6 फीट चौड़ाई और लगभग 4 फीट उसकी ऊंचाई रहती है। ठीक है, इसी हिसाब से 150 और 200 का साइज बड़ा होता जाता है। अब यदि मान लो किसी को 200 लीटर का वाटर हीटर चाहिए तो हम लगा देंगे, 300 का चाहिए हम 300 का लगा देंगे। लेकिन यदि किसी लोग के यहाँ मान लो 12-13 लोग हैं, ठीक है, अब 12-13 लोग हैं मान लो किसी के यहाँ, तो उसके यहाँ 300 लीटर का वाटर हीटर लगाएंगे हम, तो उसको तो होगा नहीं, क्योंकि वो 8 लोगों के लिए बना हुआ है, 8 या 9 लोगों के लिए मैक्सिमम। ठीक है, 500 लीटर का लगाएंगे तो वो बना हुआ है 18-19 लोगों के लिए, और वो बहुत बड़ा होता है, बहुत जगह घेरता है। तो फिर 12-13 लोगों के लिए हम क्या करते हैं, जैसा कि मेरे यहाँ कस्टमर के यहाँ हुआ था, उनके यहाँ 3 फैमिलीज थी और लगभग 12 लोग थे उनके यहाँ। उनका घर भी सेकंड फ्लोर पे के टॉप पे था, मतलब थर्ड फ्लोर पे लगाना था उसको। तो हमने क्या किया,
200 लीटर के 2 वाटर हीटर उनको हमने सीरीज में लगा दिए। सीरीज मतलब कैसे लगा दिए? जो पानी का टैंक है, उस पानी के टैंक से पहले वाटर हीटर पे सप्लाई आई, उस पे अपन ने इनलेट कर दिया। उस पहले वाटर हीटर का जो आउटपुट है, वो सेकंड वाटर हीटर में हमने इनलेट में डाल दिया, और सेकंड वाटर हीटर का जो आउटपुट है वो चला गया नीचे उनके फ्लैट्स पे, जो कमरे थे उनके। तो 4 बाथरूम थे, चारों बाथरूम में हमने एक-एक कनेक्शन कर दिया, और वो कनेक्शन से पानी उनको बढ़िया इस्तेमाल हो रहा है, बढ़िया उनको संतुष्ट है वो, और बहुत से लोगों को रिकमेंड भी कर रहे हैं वो। तो रिकमेंडेशन बहुत जरूरी है, सेटिस्फेक्शन बहुत जरूरी है कस्टमर का। आप खुद भी इस्तेमाल करेंगे तो आप जब सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे तो आप दूसरे को नहीं बता पाएंगे। तो अब हम काय पे आते हैं? अब हम आते हैं कि एक बार हमने डिसाइड कर लिया कि कितना वाटर हीटर लगना है, कितना बड़ा, कैसे? नंबर ऑफ पर्सन से। लेकिन यहाँ पे एक बात और ध्यान देने की है, यदि मान लो कोई व्यक्ति ग्राउंड फ्लोर पे रहता है और सिर्फ उसके यहाँ 3 लोग हैं और उसको वाटर हीटर लगाना है, लेकिन उसके यहाँ फर्स्ट फ्लोर में उसकी कोई और फैमिली रहती है जिसको वाटर हीटर उपयोग नहीं करना है, उनके यहाँ गैस गीजर है, इलेक्ट्रिक गीजर है, और सिस्टम लगना है आपके फर्स्ट फ्लोर के टॉप पे। अब क्या हुआ, ग्राउंड फ्लोर पे आप रह रहे हो और फर्स्ट फ्लोर का टॉप मतलब सेकंड फ्लोर पे लगना है सिस्टम, भले से 3 लोग हैं, ठीक है? लेकिन हो सकता है कि आपके पानी नीचे आते-आते ज़्यादा ठंडा हो जाए, या जो मैंने अभी बात की थी कि पाइपलाइन में पानी भरा हुआ है, वो ज़्यादा पानी वेस्ट हो। हो सकता है कुछ केसेस में ऐसा होता है कि इसकी जो फिटिंग होती है, मैं आपको बता दूं कि सोलर वाटर हीटर के लिए जो पाइपलाइन लगती है, वो पाइपलाइन जो होती है वो होती है यूपीवीसी। यूपीवीसी मतलब वो पीवीसी जिसमें गर्म पानी को होल्ड करने की क्षमता हो। एक होता है सीपीवीसी या पीवीसी बस बोलते हैं उसको। वो पीवीसी पाइप जो सफेद रंग का आता है, वो सोलर वाटर हीटर में नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते? यदि हमने लगा दिया तो क्या होगा, हमारा वाटर हीटर से जब गर्म पानी निकलेगा, जब उस पाइप में जाएगा, तो वो पाइप जो है उस पानी को होल्ड नहीं कर पाएगा और वो पिघल जाएगा या नरम पड़ जाएगा, और हो सकता है गल के उसमें से पानी बाहर भी बह जाए। ठीक है? तो ये सबसे ज़रूरी है बात ध्यान रखना कि जब भी कभी कोई कस्टमर अपने घर में वाटर हीटर की फिटिंग करवाना चाहता है, तो या तो शुरू में जब उसका मकान बन रहा है तभी, या जब मकान बन रहा है तब नहीं कर पाया है फिट, तो बाद में उसको फिट करवाना पड़ता है यूपीवीसी का पाइप। पहली बात। दूसरी बात, ये यूपीवीसी के पाइप जो हैं, ये भले ऊपर छत में आप लगा लेंगे 1 इंची वाले, या इनको जो प्लम्बर लोग होते हैं वो 1 सवा बोलते हैं। लेकिन जब पानी आप नीचे लेके आते हैं, तो कोशिश ये कीजिए कि आप लगाइए हाफ इंची या पौन इंची, इसको बोलते हैं प्लम्बर लोग आधा पौना। ये आधा पौना का जो पाइप लगाएंगे उसका बेनिफिट क्या होगा? उसका बेनिफिट वही होगा जो मैंने आपको पहले बताया, कि पानी आपको जो वेस्टेज है, वेस्टेज इन द सेंस कि जो पानी पाइप में भरा के और ठंडा हो रहा है, वो कम से कम खत्म होगा। यदि मान लो आपका अभी जैसे बात कर रहे थे अपन कि 3 लोगों का परिवार है और 100 लीटर का वाटर हीटर लगाना है, और मान लो सेकंड फ्लोर पे लगाना है, तो सेकंड फ्लोर पे लगा दिया मान लो उनने, और पानी की लाइन 1 सवा इंची वाली है, मोटी है, तो क्या होगा, उस पूरे यूपीवीसी पाइप में जो पानी भरा हुआ है, वो ठंडा हो जाएगा। तो ये पॉसिबल है कि एक व्यक्ति ने नहाया है, 20 लीटर पानी से नहाया है, लेकिन पाइप में पानी भरा गया 20 लीटर, तो कितना निकल गया? 40 निकल गया। 2 लोग नहाए तो कितना निकल गया? 80 निकल गया। अब जब तीसरा नहाने जाएगा तो पानी उसको ठंडा मिलेगा, गर्म नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि 80 लीटर पानी निकल चुका है टैंक से, 100 लीटर का वाटर हीटर था, पानी उसमें बचा गर्म वाला 20 लीटर, और उसमें और ठंडा आके 80 लीटर मिल गया, तो वो पूरा ठंडा हो गया। तो इसलिए हमको ध्यान ये भी रखना है कि ना केवल नंबर ऑफ मेंबर्स which are going to use the water heater, and the placement of the system, कहाँ पे लगाया जा रहा है, फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर पे, दूरी कितनी है, और थर्ड चीज, बाथरूम्स कितने हैं। कई बार क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ सिंधी फैमिलीज हैं, उनके यहाँ भले 2 फैमिली हैं, 2 लोग परिवार रहते हैं, 2 भाई रहते हैं घर में, लेकिन उनके यहाँ बाथरूम 4 या 5 या 6 बाथरूम है। ठीक है? बच्चे अलग नहाते हैं, बड़े अलग नहाते हैं, कुछ ग्राउंड फ्लोर पे, कुछ फर्स्ट फ्लोर पे, कुछ सेकंड फ्लोर पे, तो 6 बाथरूम है। अब इस 6 बाथरूम वाले परिवार में भले से उनके यहाँ 4 लोग हों, 6 लोग हों, 5-7 लोग हों, लेकिन हमको 300 लीटर से कम वाटर हीटर नहीं लगाना चाहिए। क्यों नहीं लगाना चाहिए? क्योंकि जब उनका पानी ट्रेवल करेगा टैंक से लेके और बाथरूम्स तक, तो पानी ठंडा होने की संभावना ज्यादा होगी। ठीक है? तो ये एजुकेट करना पड़ेगा उनको कि आपको, भले आपके यहाँ 7 लोग हैं या 6 लोग हैं,
और आमतौर पे 200 लीटर वाटर लगाना चाहिए या 250 लगाना चाहिए, लेकिन हम बजाय 250 के आपको लगा रहे हैं 300 लीटर का वाटर हीटर, ताकि आपके यहाँ किसी भी मौसम में पानी की कमी ना हो। ठीक है, तो ये साइज का डिसाइड हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि फिटिंग कैसे करेंगे। फिटिंग करने के लिए जैसा कि मैंने पहले बताया आपको, सबसे पहले तो आपको देखना पड़ेगा कि इनकी छत में ऐसी कौन सी लोकेशन है जहां पे छाया बिल्कुल नहीं आ रही। कोई शेडो नहीं होना चाहिए, ना दिन में, ना दोपहर में, ना शाम को। मतलब सुबह 6 बजे से लेके और शाम के 6 बजे तक जहां पे बिल्कुल भी शेडो ना आती हो, आसपास में कोई दीवार ना हो, कोई संरचना ना हो, कोई भी तरह का पेड़ ना हो, कोई भी तरह की बाउंड्री वॉल ना हो, वो आपको लोकेशन तलाशनी पड़ेगी। ज्यादा अच्छा ये होगा कि यदि मान लो कोई चीज बनी भी हुई है तो वो होना चाहिए उसके उत्तर में, क्योंकि क्या होता है, आपको पता है कि सूरज उगता है पूरब से, डूबता है पश्चिम में, लेकिन उसका जो वे रहता है जाने का कैसा रहता है, पूरब से लेके और दक्षिण से होते हुए और पश्चिम में डूबता है। तो क्या होगा कि यदि मान लो कोई चीज उत्तर में बनी हुई है और आपने आपने वाटर हीटर लगाया हुआ दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके, तो जितनी भी सोलर चीजें होती हैं, चाहे सोलर पैनल्स हो, चाहे सोलर वाटर हीटर्स हो, सोलर स्ट्रीट लाइट्स हो, कोई भी पैनल हो, कोई भी चीज सोलर की, सोलर ड्रायर हो, इन सब का जो डायरेक्शन रहता है लगने का, वो रहता है कैसा, साउथ डायरेक्शन। ठीक है, तो साउथ में आप लगाते हो तो क्या होता है, आपको सुबह 6 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक धूप पड़ती है, तो आपको मैक्सिमम आउटपुट मिलता है। ठीक है, तो यदि आपने कोई वाटर हीटर लगाया हुआ है और उसके पीठ में मतलब उत्तर की तरफ में कोई दीवार भी हो, कोई टावर भी हो, तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन साउथ में उसके एक खंबा या एक पोल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसकी भी छाया पड़ेगी तो कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा आपको। तो आपको फिटिंग करने के पहले कस्टमर के यहाँ जाके या क्लाइंट के यहाँ जाके या अपने घर में जाके ये देखना पड़ेगा कि आपके यहाँ जहाँ आप वाटर हीटर लगा रहे हो वहां पे सुबह से लेकर शाम तक कोई छाया तो नहीं आ रही, पहली बात। दूसरी बात, आपको देखना ये पड़ेगा कि उस लोकेशन, यदि मान लो पूरी छत आपकी खुली हुई है, सपोज कीजिए आपकी जो कस्टमर है उसकी पूरी छत खुली हुई है, बाउंड्री वॉल जो है वो मात्र 3 फीट की है, आप कहीं भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, पूरी छत में धूप पड़ती है, कहीं भी साउथ साउथ डायरेक्शन में लगा दो उसको। लेकिन आपको देखना ये पड़ेगा कि उस पूरी छत के किस कोने में बाथरूम है ज्यादा। हो सकता है कि कुछ घर ऐसे हों जहाँ पे एक सीध में पूरे बाथरूम हो, 3-4 बाथरूम जो भी बाथरूम हो एक सीध में हो, एक कोने में हो, तो आपको उसी तरफ आपको वाटर हीटर लगाना चाहिए, ताकि जो पानी का ट्रेवल है वो कम से कम हो। क्योंकि मेन हमारा उद्देश्य क्या है, जो पानी पाइप में ठंडा हो, क्योंकि हमारा जो टैंक है वो इंसुलेटेड है, हमारे पाइप इंसुलेटेड नहीं है। तो हमारा टैंक जो है उसमें से पानी निकल जाएगा तो वो ठंडा हो जाएगा। तो हमें कोशिश ये करनी है कि हमें वहां लगाना है वाटर हीटर जहां पे पानी का ट्रेवल कम से कम हो। ठीक है, और जब हमने डिसाइड कर लिया कि हाँ भाई यहाँ पे वाटर हीटर लगाएंगे हम, तो यहाँ पे नीचे में बाथरूम्स है, हमें कम से कम पाइप लगाना पड़ेगा। हमने वो जगह डिसाइड कर ली, उस जगह पे हम वाटर हीटर ले आएंगे अपना, 100 लीटर का है या 150 लीटर का है, 200 लीटर का है। ठीक है, उस जगह पे हमको सबसे पहले अपना जो वाटर हीटर है उसका जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को असेंबल करना पड़ेगा, क्योंकि पूरा डिसमेंटल होके आता है वो, उसको असेंबल करना पड़ेगा। सिंपल नट बोल्ट्स होते हैं, नट बोल्ट्स आप लगा देंगे, स्ट्रक्चर खड़ा हो जाए, तैयार हो जाएगा। उसके बाद में जब नट बोल्ट्स लग जाते हैं, स्ट्रक्चर तैयार कर लिया अपने स्ट्रक्चर, तो उसके जो सामने के लेग्स रहते हैं वहां पे एक पट्टी होती है, उस पट्टी में छेद होता है, तो वहां पे अपन ड्रिल करके उस छेद में अपन नट कर देते हैं, ताकि वो स्ट्रक्चर जो है वो आपके कस्टमर के या आपके क्लाइंट के या आपके खुद के घर में वो स्ट्रक्चर जो है वो फिक्स हो जाए और हिलना बंद हो जाए। ठीक है, फिर उसके बाद में अपन जो टैंक है उसको लाके, जो उसका टैंक का जो ऐसा हिस्सा होता है जहां पे टैंक रखाता है, वहां पे उस टैंक को रख देंगे। रखने के बाद में जो पाइप्स होते हैं, उन पाइप्स को हमको देखना है कि वो पाइप गर्म तो नहीं है, क्योंकि गर्म होंगे, जब तक हम फिट करने जाते हैं तब तक वो पाइप गर्म हो जाते हैं। गर्म होंगे तो उनमें आपको आगे में क्या सावधानी रखनी है वो बताऊंगा मैं आपको। हालांकि वो कितने भी गर्म हो जाए, लेकिन जब आप उनको लगाओगे तो वो उनकी जो ऊपरी सतह है वो ठंडी रहती है। तो जैसे मान लो 100 लीटर का वाटर हीटर है, 100 लीटर के वाटर हीटर में 10 पाइप होते हैं कांच के, 150 वाले में 15 होते हैं, 200 वाले में 20 होते हैं, 250 में 25, 300 में 30 होते हैं, और 500 लीटर वाले में 37 पाइप्स होते हैं। क्योंकि 500 लीटर का वाटर जो होता है, उस वाटर हीटर की जो पाइप की लंबाई होती है वो ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये जो 100 लीटर वाला वाटर हीटर है उसमें जो 10 पाइप है, वो 10 पाइप को आपको अब टैंक के जो छेद बने हुए हैं टैंक, उनमें आपको इंसर्ट करना है।
इंसर्ट करने के लिए आपको ध्यान दो चीज का रखना है। पहली बात तो ये रखना है कि आपका जो वाटर हीटर है उसमें जो आपके रबड़ लगी हुई है जहाँ पे आपको इसको फिट करना है, उसमें आपको हल्की सी ऑयलिंग करना चाहिए और थोड़ी सी ऑयलिंग आपको आपके पाइप के जो ऊपरी हिस्सा है जो खुला हुआ रहता है इसका मुंह, उसमें भी करनी पड़ेगी। उसके बाद सेकंड चीज का ध्यान रखना है आपको। सेकंड चीज ध्यान ये रखना है कि जब आप उसको फिट कर रहे हो तो कम से कम 2 या 3 लोग होने चाहिए आपके पास में। 2 लोग तो मिनिमम होने चाहिए। एक व्यक्ति वो रहेगा जो पाइप डालेगा टैंक में, और सेकंड व्यक्ति वो होगा जो पाइप का जो आखिरी हिस्सा है वहां पे छोटी सी एक नुकीली जो होती है संरचना, उसको टूटने से बचाएगा। क्योंकि वही चीज जो है वो आपके पाइप होल्डर जो होता है ब्लैक रंग का, उसमें जाके फिक्स होती है, तो उसको टूटने से बचाएगा। तो जब आपने पाइप को आपने तेल लगा लिया उस पे, जो जो सिलिकॉन की रिंग है आपके वाटर हीटर में, आपने तेल लगा लिया आपके पाइप के शुरुआत में। एक रबड़ जो होती है काले रंग की रबड़, जो सिर्फ एक कवर करती है उसको आपके पाइप को टैंक में, वो आपने उसमें पाइप में फंसा ली और आपने पाइप को इंसर्ट कर दिया। इंसर्ट करने के बाद में आप पाइप को पहले तो आप अंदर डालोगे, फिर धीरे से बाहर खींचोगे, और उसका जो लास्ट हिस्सा है वो आपके जो प्लास्टिक की जो पाइप होल्डर है नीचे में, उसमें आपको लास्ट हिस्से को फिक्स करना पड़ेगा। तो आपकी पहली रॉड जो है वो फिक्स हो गई। इसी प्रकार आप सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेवंथ या 10th, ये 10 रॉड आप फिट कर लोगे। जब पूरी रॉड फिट कर लोगे तब आपको एक बहुत जरूरी बात ध्यान रखनी है। आपको ये देखना है कि जब आप ये सब चीज फिटिंग कर रहे हो तो जहां पे आप फिट कर रहे हो वहां का टेम्परेचर कैसा है, मतलब वो समय कैसा है। सपोज कीजिए यदि मान लो वो समय है सुबह 8 बजे का और फिट करते करते आपको 10 बज चुके हैं और धूप पर्याप्त निकल चुकी है, भले ठंड का मौसम क्यों ना हो, आपके जो कांच के पाइप्स हैं, पीटीसी पाइप जो है आपके इवैक्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर जो है, वो आपका अंदर से बहुत हीट हो जाता है, बहुत गर्म हो जाता है। आप उसमें यदि मान लो उंगली डालेंगे ऐसे उसके शुरू के हिस्से पे, तो आपकी उंगली में एकदम गर्म भाप लगेगी, ठीक है, जल जाएगी उंगली आपकी, तो वो बहुत गर्म हो जाता है। ऐसी गर्म रॉड्स को जब आपने फिट कर दिया वाटर हीटर पे, और यदि आपने उसमें पूरे इनलेट के पाइप लगा दिए हैं, आउटलेट का पाइप लगा दिया, पूरी फिटिंग कर दी है आपने, तो आपका जो है जैसे ही आप इनलेट में पानी शुरू करोगे, आपकी कांच की पाइप जो है 2 3 4 पाइप फूट जाएंगी तुरंत। क्यों फूट जाएंगी? सिंपल सा प्रिंसिपल आपको पता है कि गर्म ग्लास में यदि मान लो हम ठंडा पानी डालेंगे तो कांच फूट जाता है। वैसे ये भी है, ग्लास गर्म है, आपके पाइप गर्म हो चुके हैं धूप में, जैसे ही आप उसमें ठंडा पानी डालोगे तो आपका जो कांच है वो पाइप जो है वो फूट जाएगा। तो हमको कस्टमर को एजुकेट करना है कि सिस्टम से फिट तो हो चुका है, लेकिन इसका पानी आप अभी भी चालू नहीं करोगे, शाम को भी नहीं करोगे, और इवन रात को भी नहीं करोगे। तो क्या होता है, यदि मान लो थोड़ी सा भी ज्यादा मौसम गर्म हो चुका है दिन में, तो वो पाइप इतने गर्म होते हैं कि वो रात को 8 बजे तक भी ठंडे नहीं होंगे, क्योंकि टैंक तो पूरा बंद है आपका, सब उसमें पाइप फंसे हुए हैं, पूरी भाप उसकी बाहर निकल नहीं पा रही है। तो आपके जो पाइप्स हैं वो इतने गर्म है कि वो रात में भी 8 बजे तक गर्म रहेंगे, ठंडे नहीं होंगे। तो ऐसे में क्या होगा कि रात में 8 बजे भी शुरू करेगा कस्टमर पानी, तो भी उनके फूटने की संभावना है। आप उसको ये एजुकेट कीजिए कि आपको इसको शुरू करना है कब, सुबह में 6 बजे या 7 बजे। यदि मान लो गर्मी का मौसम है उस समय फिट किया आपने तो 6 बजे, और ठंड के मौसम में तो खैर धूप नहीं निकलती 7 बजे तक भी, तो 7 बजे तक भी आप शुरू कर दोगे तो क्या होगा, ठंडे पाइप रहेंगे, ठंडा पानी जाएगा, कुछ नुकसान नहीं होगा। एक बार आपने शुरू कर दिया पाइप, एक बार आपने उसका जो नॉब ऑन कर दिया, फिर आपको उस नॉब को जिंदगी में कभी बंद नहीं करना। कस्टमर बोलेगा कि भैया हम रोज सुबह शुरू करने आएंगे क्या? नहीं, एक बार आपने शुरू कर दिया उस नॉब को, जो आपकी इनलेट की नॉब है, इनलेट मतलब जो पानी आ रहा है उसकी नॉब जो आपने शुरू कर दी, फिर आपको उसको दोबारा कभी बंद नहीं करना है, वो आपकी हमेशा ऑन रहेगी। अब आपको सीधे नीचे में जाके उपयोग करना है। एक बात और बतानी है कस्टमर को कि जैसे आपने आज फिटिंग करवाई है, आपने कल सुबह 7 बजे इसको शुरू किया है, तो आप सेम डे ये मत बोलो कि हमको तो आपने बताया था कि सुबह 7 बजे भी नहाओगे तो पानी मिलेगा। आपको आज पानी नहीं मिलेगा, पानी मिलना होगा शुरू कल से, या इनफैक्ट आज दोपहर से 12 बजे से, 11 बजे से, 12 बजे से मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन बेस्ट रिजल्ट कब मिलेगा आपको? नेक्स्ट डे मॉर्निंग में। जब आप नेक्स्ट डे मॉर्निंग में 6 बजे भी नहाने जाओगे, 7 बजे भी नहाने जाओगे, तो आपको पानी गर्म मिलेगा और उसमें आपको नहाने में पूरा आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी। ठीक है? तो ये हो गया फिटिंग करने का, और फिटिंग करने के बाद में शुरू कैसे करना है उसका। अब बात करें कि जो फिटिंग होगी उसके लिए जरूरी क्या क्या होता है। जरूरी क्या होता है, पहली बात तो जैसे बताया मैंने, एक शेडो फ्री एरिया। दूसरी बात बताया मैंने आपको
कि वो लोकेशन जहाँ पे कम से कम पाइप आउटलेट में लगा रहे हो आप। तीसरी बात मैंने बताया आपको कि आपका जो पाइप है वो होना चाहिए यूपीवीसी यानी पीला वाला पाइप, पीवीसी नहीं चलेगा, व्हाइट वाला। चौथी बात ध्यान सुन लीजिए कि वाटर हीटर को लगाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक चीज जरूरी होती है। वो जरूरी क्या होता है कि जिस सतह पे आप वाटर हीटर लगा रहे हो उस सतह से 4 या 5 फीट या उससे ज्यादा ऊपर पे आपके ठंडे पानी का टंकी होना चाहिए। ये बहुत जरूरी चीज है। यदि ये नहीं है तो कस्टमर को सबसे पहले आप ये इसका जुगाड़ करने के लिए बोलो कि आपको एक टैंक नया लगाना है या नहीं लगाना है नया, तो आपका जो वर्तमान टैंक है उसको आपको ऊंचे पे करना है। क्योंकि ये वाटर हीटर जो होता है, ये वाटर हीटर लगता है छत पे, और चूंकि छत पे वाटर हीटर जो लगा हुआ है उस पे ठंडे पानी का जो स्रोत लगातार बना रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपने मोटर चालू किया तब पानी भरा रहा है तो गर्म कब होगा फिर। तो उसमें कंटिन्यूस पानी आते रहना चाहिए। कंटिन्यूस पानी आते रहने के लिए हमको छत पे जहां वाटर हीटर लग रहा है उसके 4 फीट ऊपर पे जो ठंडे पानी का टैंक है वो रखना पड़ेगा। क्यों रखना पड़ेगा? क्योंकि मैंने पहले बताया आपको कि जो वाटर हीटर होता है उसमें 43 इंच पे के लगभग पे इनलेट होता है और 48 इंच के लगभग पे उसका आउटलेट होता है। तो जब आउटलेट से अपन ऊपर रखेंगे ठंडे पानी का स्रोत तब तो पानी उसमें इंसर्ट होगा। ठीक है, तो आपको वाटर हीटर लगाते समय आपके जो ठंडे पानी का स्रोत है उसको 4 फीट से ऊपर रखना है। यदि कोई बोलता है कि भैया हमारे यहाँ तो वाटर हीटर लगा हुआ है, सॉरी ठंडे पानी का सिस्टम लगा हुआ है टावर पे और हमको नीचे छत पे लगाना है, कोई दिक्कत नहीं, वो भी पॉसिबल है। लेकिन उसमें ध्यान ये रखना है कि जब ऐसा वाटर हीटर लगाओगे आप छत पे और उसके ठंडे पानी का स्रोत जो है वो टावर पे रखा हुआ है, तो आपको जो टैंक का जो एयर पाइप है, वाटर हीटर में एक एयर पाइप भी रहेगा, उसके लिए भी सॉकेट बना हुआ होता है। तो वहां जो एयर पाइप लगा रहे हो आप और उस एयर पाइप में भी जो आप यूपीवीसी पाइप लगा रहे हो पीला वाला, उसमें भी गर्म पानी की भाप आती है, वो भी तिरछा हो जाएगा। यदि मान लो प्लास्टिक का होगा पीवीसी का तो वो भी पिघल के तिरछा हो जाएगा। तो वहां भी आपको यूपीवीसी लगाना है। तो वो जो यूपीवीसी वाला पाइप जो है आपका एयर पाइप, वो भी कहाँ तक जाएगा? आपका जो ठंडे पानी की टंकी लगी हुई टावर में उसके ऊपर तक, उसकी हाइट तक जाएगा। क्योंकि सीधी सी बात है, जब ठंडे पानी की टंकी की टॉप की हाइट तक जब आपकी एयर पाइप को रखोगे तभी तो पानी आपका ओवरफ्लो नहीं होगा। तो वहां आपने पानी भरना शुरू किया ठंडी टंकी पे और वो आके पूरा यहाँ से ओवरफ्लो हो जाएगा, टंकी पूरी खाली हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ ध्यान नहीं रखना है कि वाटर हीटर की सतह से, जहां आप लगा रहे हो वाटर हीटर, उसकी सतह से कम 4 फीट ऊपर पे आपका ठंडे पानी का स्रोत होना चाहिए। ठीक है, यदि मान लो नहीं है या टंकी भी आप बोल रहे हो कि टंकी कस्टमर ऊंची नहीं कर पाएगा, तो आप कस्टमर को बोलिए कि इससे मेरे यहाँ जो 80 वाटर हीटर लगे हुए हैं उसमें कम से कम 20 वाटर हीटर में ऐसा था कि टंकी जो है वो पुरानी बनी हुई थी। मेरे खुद के घर में टंकी पुरानी बनी हुई थी और वो पॉसिबल नहीं था कि हम टंकी को ऊंचा करते। तो क्या करना पड़ा, एक टंकी और लानी पड़ी 300 लीटर की या 200 लीटर की। एक स्टैंड बनवाना पड़ा लोहे का 4 फीट ऊंचा, 3 फीट चौड़ा, 3 फीट लंबा और 4 फीट ऊंचा। उस पे आड़ी पट्टी वेल्डिंग करवा के उसके ऊपर हमारा टैंक रखाया नया वाला। और जो सबमर्सिबल का पानी जो अभी पुरानी टंकी पे आ रहा था वो पानी कहाँ जाएगा? आपके नई टंकी पे। और नई टंकी का जो ओवरफ्लो है वो कहाँ आएगा? आपकी पुरानी टंकी पे, जहाँ पे अपने आपके बाथरूम में या कपड़े धोने में या बर्तन मांजने में अन्य जगह पानी जा रहा है, वहां उस टंकी पे आएगा जो पुरानी लगी हुई है आपकी। और नई टंकी के निचले हिस्से से, तले से एक आउटलेट निकाल के और पाइप फिट करके उसका इनलेट कहाँ जाएगा? आपके वाटर हीटर में। तो जैसे आपने पहले मशीन चालू करी तो पहले आपकी टंकी भर गई छोटी वाली जो नई ली है आपने। उसके बाद जब वो भर गई तो उसके ओवरफ्लो से आपका पुराना टैंक भर गया। और जैसे ही आपकी टंकी भरना शुरू हुई आपका वाटर हीटर भरना शुरू हो गया। तो सबसे पहले आपकी टैंक भरेगा छोटा वाला, फिर वाटर हीटर, और जब ये दोनों भर जाएंगे तो भरेगा आपका पुरानी टंकी। ठीक है, अब एक बार आपने टंकी ऊंचे पे रख दी, उससे पानी आपने इनलेट कर दिया आपके वाटर हीटर पे। अब आपका जो आउटलेट है, आउटलेट से जो पूरी फिटिंग है आधा पौना इंच वाली मैंने बताया पतले पाइप वाली, वो जाएगी कहाँ? पूरे नीचे बाथरूम तक। बाथरूम में आपने जैसे टैप खोला, शुरू में ठंडा पानी आएगा 10-15 लीटर, और बाद में जैसे टैप बंद किया आपने तो वो सॉरी जैसे ठंडा पानी निकल गया तो गर्म पानी आ जाएगा। गर्म पानी निकालिए आप, यदि मिलाया ला के ठंडा पानी मिलाइए और नहीं तो डायरेक्ट नहाइए। इस के अलावा उसमें और कोई सिस्टम नहीं है, ना उसमें कोई चिप होती है, ना वाटर हीटर में कोई इलेक्ट्रिक वायरिंग होती है,
ना कोई बैटरी होती है और ना किसी प्रकार का मेंटेनेंस होता है। कोई मेंटेनेंस नहीं होता, एक बार लगा दिया आपने। और सबसे बड़ी बात, आप कस्टमर को एजुकेट ये कीजिए कि इसमें कोई रिस्क भी नहीं है। आमतौर पे कितनी भी अच्छी का हम वाटर हीटर लेंगे, गैस गीजर लेंगे, वो 2 ढाई 3 साल में खराब हो जाएगा, या बहुत अच्छा चलेगा तो 4 5 साल चलेगा, लेकिन उसमें रिस्क रहेगी। गैस चालू होती है, बंद होती है, कई बार वो उसका जो फ्लेम निकलने के लिए जो वहां पे लाइटर लगा होता है ऑटोमेटिक, वो खराब हो जाता है। तो आप खोल रहे हो, चिट चिट हो रहा है, लेकिन शुरू नहीं हो रहा। कई बार हमने लिया वाटर हीटर, कौन सा वाला, बिजली वाला लिया, इलेक्ट्रिक वाला, तो क्या हुआ कि करंट आ गया, सीपेज हो गया, पानी का करंट आ गया, या वहां पे गल गई पाइपलाइन, तो वहां पे पानी धसने लगा और लीकेज मार रहा है या करंट आ रहा है। तो इस तरह की दिक्कत इसमें कुछ भी नहीं होती, टोटली सेफ है, बिना पैसे से काम करता है, सालों साल काम करता है। और एक कस्टमर को माइक शुरू किया क्या, अपना माइक म्यूट कर दीजिए प्लीज, थैंक यू। तो कस्टमर को सोलर ऊर्जा के बारे में बताने के लिए, या अपना बिजनेस शुरू करने के लिए, या अपने कंपनी में अच्छी से अच्छी प्रोग्रेस करने के लिए, आपके प्रमोशन के लिए, या अपने खुद के घर में पैसे बचत करके और एक सिक्योर तरीके से गर्म पानी पाने के लिए सबसे अच्छा चीज है सोलर वाटर हीटर। इसके बाद में अब आपको यदि इसमें कुछ समझ में ना आया हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं चैट बॉक्स में। आप सर से पूछ के अपने आप को अनम्यूट करके आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं। जो भी क्वेश्चन आंसर होंगे ये लेने के लिए मैं तैयार हूँ। धन्यवाद। ना रेज हैंड कर सकते हो जिसको क्वेश्चन पूछना है, जस्ट रेज योर हैंड, आई विल अनम्यूट इट। आकाश बिराजदार क्वेश्चन जी है वो। पूछ रहे हैं कि सोलर हाँ वाटर हाँ हीटर वर्क्स ऑन विच प्रिंसिपल। हाँ, ये तो वो हो गया कि पूरी कहानी खत्म हो गई। आकाश जी, अच्छा क्वेश्चन है आपका, लेकिन ये क्वेश्चन जब भी आ सकता है जब आपने सेशन ध्यान से ना सुना हो। सीधी सी बात है, सोलर वाटर हीटर सिंपली काम करता है थर्मल प्रिंसिपल पे। तो जो सूरज की रोशनी होती है उसमें दो चीजें होती हैं, एक तो होता है फोटोवोल्टिक, एक होता है थर्मल पावर। फोटोवोल्टिक पावर मतलब जो हमें रोशनी मिल रही है, प्रकाश मिल रहा है, वो हो गया उसका फोटोवोल्टिक। और जो उसकी किरणों में जो हीट है, जो गर्मी है, वो हो गया उसका थर्मल पावर। तो सोलर वाटर हीटर जो है वो थर्मल पावर प्रिंसिपल पे काम करता है। जैसे ही हमारे जो कांच के पाइप है, वैसे क्वेश्चन आपका अच्छा है, बुरा नहीं है, मैं इसको बुरा नहीं बोलूंगा। हर क्वेश्चन अच्छा होता है और आंसर देना चाहिए एक स्पीकर को। जो आकाश जी, जो जिसमें कांच के पाइप लगे होते हैं, जब उन पाइप्स पे धूप पड़ती है तो पाइप्स के अंदर में जो पानी है, जो वाटर हीटर में जो ठंडा पानी अपन ने इनलेट किया हुआ है, तो वो पानी आके जो भरा हुआ है, वो पानी उस हीट से खोल जाता है, न केवल गर्म होता है बल्कि खोल जाता है। जब खोल जाता है तो क्या होगा कि वो वाटर हीटर जो खोला हुआ पानी है वो हल्का होता है ठंडे पानी से, तो वो आपके टैंक के ऊपरी हिस्से में जमा हो जाता है। ठीक है। और हमारे वाटर हीटर के टॉप के हिस्से में ही होता है हमारा आउटलेट। जैसे हम टैप ऑन करते हैं तो जो आउटलेट है उसमें से गर्म पानी निकल के और हमें मिलना शुरू हो जाता है। जब मिलना शुरू हो जाता है तो ठंडा पानी जो नीचे से आना शुरू हो जाता है, नीचे जमा होते जाता है, वापस से पाइप में जाते जाता है। और ये पूरी प्रोसेस जो है लगातार काम करती रहती है। ठंडा पानी आया, पाइप में गया, पाइप में धूप पड़ रही है, हीट ऑब्जॉर्व हो रही है, पाइप का पानी गर्म हो रहा है, टैंक के ऊपरी हिस्से में जमा हो रहा है, पानी बाहर अपन यूज कर रहे हैं, फिर से बाहर आ रहा है, फिर से यहाँ ठंडा पानी आ रहा है। तो ये इस प्रिंसिपल पे काम करता है। आई होप कि मैंने आपको सेटिस्फाई किया होगा। इसके बाद भी आपको कुछ क्वेश्चन है आप मुझसे पूछ सकते हैं। म्यूट कर दीजिए माइक, इसका माइक चल रहा है। और अब सेकंड क्वेश्चन लेता हूं मैं। एट व्हाट एंगल वी हैव टू फिक्स सोलर वाटर हीटर। हमें लाइक सोलर पैनल, हमें इसके लिए कोई एंगल चूज नहीं करना होता है। जो हमारा स्टैंड होता है वो खुद से अपने आप वो 50 डिग्री पे आता है, 40 डिग्री करीब पे आता है बना हुआ। हमको सिर्फ उस स्टैंड को फिक्स करना है। सिर्फ ध्यान ये देना है केतन जी कि जो हमारा वाटर हीटर है उसका जो टैंक है वो रहेगा नॉर्थ साइड में, और उसके जो लेग्स है, मतलब उसका जो पाइप्स है, वो रहेंगे साउथ साइड में। मतलब टैंक का जो मुंह है सॉरी, वो रहेगा आपका साउथ डायरेक्शन में, यानी आपकी जो सोलर वाटर हीटर की जो दिशा है वो रहेगी साउथ में। आपका जो टैंक रहेगा वो नॉर्थ तरफ, और आपके जो पाइप रहेंगे वो रहेंगे साउथ तरफ। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम दिनेश चंद्र जी का। सोलर वाटर हीटर का लाइफ कितना होता है?
आमतौर पे दिनेश जी सोलर वाटर हीटर का लाइफ होता है 10 से 12 साल, लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया कि यदि आप उसको प्रॉपरली मेंटेन करते हैं, हर 6-7 साल में उसको आप साफ कर लेते हैं, या अच्छी कंपनी का है, टैंक अच्छी क्वालिटी का है, तो हो सकता है कि वो 15 साल 20 साल भी चल जाए। ठीक है, लेकिन ये बात पक्की है कि उसके 5 साल की लाइफ में आपका जो पैसा है, पूरा पैसा वसूल हो जाएगा और आपको उसमें कुछ भी मेंटेनेंस नहीं करना एक बार लगाने के बाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉप 5 सभी लोग माइक म्यूट मत करना, अनम्यूट मत करना, यहाँ पे चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, सर विल रीड क्वेश्चन इन चैट बॉक्स। ओके, यस सर, यू कैन कंटिन्यू। So Atulya is asking how to maintain solar water heater in hard water. सर आपकी, हेलो, कैन यू हियर मी? सॉरी, मेरी आवाज बंद हो गई थी क्या? हाँ, आप म्यूट थे सर शायद। यस अच्छा, चलिए चलिए, अब आ रही है आवाज? यस, अभी आ रही है। हाँ, शायद सभी को म्यूट किया होगा उसने, तो मैं भी म्यूट हो गया होऊंगा। ओके ऐसा होता है। ओके ठीक है, तो मैंने एक मैसेज लिख के डाल दिया चैट बॉक्स में, इसको भी कुछ क्वेश्चन पूछना है तो वो हाथ खड़ा कर दे, चैट बॉक्स में मैसेज भेज दे। मैं सभी क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए रेडी हूँ। मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं बाद में बताऊंगा, ये ऐसा तो कुछ नहीं है, नो हिडन एजेंडास। ठीक है, तो अभी किसी ने पूछा था कि टॉप 5 सोलर वाटर हीटर कंपनी। मैं आपको बता दूं कि ये तो आप गूगल से पूछ सकते हो, लेकिन यदि मेरे से पूछोगे तो मैं बता दूंगा कि सुदर्शन सौर है अच्छी, जिसमें मैं काम करता हूँ, जिसके प्रोडक्ट्स मैं लगाता हूँ, 80 वाटर हीटर लगा चुका हूँ। इको सोलर, वो भी अच्छी कंपनी है एमपी के लिए। देन सुप्रीम सोलर भी अच्छी कंपनी है। रेड रेन नाम से आता है, वो भी अच्छी कंपनी है। बॉश का आता है, वो भी अच्छी कंपनी है। तो ये जो कुछ कंपनीज है, ये मेरे हिसाब से अच्छी कंपनियां हैं। बाकी जो अच्छी सभी होती हैं, सिर्फ ये है कि टैंक पे सिलिकॉन कितनी गारंटी दे रहा है। टैंक सबसे मेन चीज होता है, कंपोनेंट। तो टैंक यदि मान लो 5 साल 7 साल की गारंटी मिल रही है, तो वो कंपनी मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट कहलाएगी। ठीक है, ये आंसर हो गया आपके यहाँ से पूछा गया था यहाँ पे क्वेश्चन का। अब नीचे अपन आते हैं, ओवर हीटिंग हो गया तो हम क्या कर सकते हैं? ओवर हीटिंग जैसा कुछ उसमें चेतन जी होता नहीं है, क्योंकि पानी जो है इसमें मैक्सिमम गर्म होगा 60 डिग्री, उससे ऊपर तो होगा नहीं। ठीक है, और यदि आप गर्मी में इस्तेमाल नहीं करना है तो आप सीधी सी बात है, आप उसका जो नॉब है ऊपर जाके आप बंद कर दो, जो इनलेट का नॉब है, तो नीचे गर्म पानी आपका आएगा भी नहीं। तो जो रिस्क है कि बच्चे अच्छे खोल के हाथ ना जलाने अपना, वो रिस्क आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, जब सोलर वाटर हीटर इंस्टॉल करते हैं तो कस्टमर के लिए किस चीज के केयर करनी होगी? कस्टमर को सिर्फ ये केयर करना है कि वो ठंड में, आमतौर पे जो वाटर हीटर इस्तेमाल करते हैं अपन, वो ठंड में करते हैं। तो ठंड में जब इस्तेमाल करते हैं अपन, तो 12 बजे के बाद अपन पानी कम से कम इस्तेमाल करें, तो उसको नेक्स्ट डे रिजल्ट अच्छा मिलेगा। यदि कुछ लोगों की हैबिट होती है 2 बार नहाने की, कि जो 2 बार नहाते दिन में, यदि वो 2 बार नहाते हैं, तो आपको उनको बता दीजिए कि अब आप शाम को नहा लेंगे गर्म पानी से, आज जो पानी गर्म हुआ है, तो रात में आपके लिए सूरज अलग से नहीं आएगा गर्म करने के लिए, फिर आपको सुबह पानी उतना गर्म नहीं मिलेगा। तो कोशिश ये कीजिए कि आप दिन में मैक्सिमम 11 बजे तक नहा लीजिए ठंड के मौसम में, ताकि 12 से 5 जो आज गर्म हो रहा है पानी, वो आपको नेक्स्ट डे मिले। सेकंड केयर ये करनी है उनको कि जो पाइप लगे हुए हैं कांच के ईडीसी के, उसमें कोई ठोकर ना लगे। उसमें ठोकर लगती है, बॉल लगती है, तो फिर आप वो फूट जाएगा, उसको चेंज करना पड़ेगा। तो वो आपके लिए 600-700 रुपए खर्चा है, प्लस वो पाइप अवेलेबल है कि नहीं आपके यहाँ, वो देखना पड़ेगा। ये 2 चीजें उसकी क्लियर है। फिर एक क्वेश्चन और आया है, व्हाट इज द प्राइस ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ 100 150 200? अप्रोक्सीमेट प्राइस जो बताऊंगा मैं आपको, वो रहेगा 100 लीटर का 14,000, 150 का 18,000 और 200 का 22,000। अब ये 14 का 12-13 भी हो सकता है, या 16 भी हो सकता है। 150 लीटर वाला 18 का 16,000 या 20,000 भी हो सकता है। और 200 लीटर वाला जो मैंने 22,000 बोला, ये 21,000 या 20,000 या 24,000 या 26,000 भी हो सकता है, अलग अलग कंपनी के हिसाब से, या लगाने वाला कितना मार्जिन कमा रहा है उसके हिसाब से, या लगाने में उसको कितनी दिक्कत जा रही है, कितना दूर है घर आपका, कितना उसको ट्रेवल करना पड़ रहा है, कितनी मंजिल ऊपर ले जाना पड़ रहा है, उसकी फिटिंग कॉस्ट क्या आ रही है, उस हिसाब से देखा करता है। लेकिन आमतौर पर 100 वाला 14, 150 वाला 18, 200 वाला 22, ये मेरे रेट्स है। हाउ टू अवॉइड ऑर्डर, ये समझ में नहीं आया।
ऐसी कोई बात तो नहीं आती उसमें, और डर तो कुछ होती नहीं है। सीरीज कनेक्शन का बेनिफिट सर एक बार, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन किया दिनेश जी आपने। सीरीज का बेनिफिट ये रहेगा कि यदि हम जैसे मैंने आपको बताया था कि जैन फैमिली थी, दो लोगों की फैमिली थी और उनका 2 मंजिला मकान था। तो सेकंड मंजिल के टॉप पे लगाया हमने वाटर हीटर। आप सपोज कीजिए वहां पे हम एक वाटर हीटर लगाते हैं 300 लीटर का, ठीक है। दिक्कत क्या होती, दिक्कत ये होती कि पहली बात वो बहुत लंबा वाटर हीटर था, ठीक है। लंबा वाटर हीटर होने से क्या होगा कि उनकी जो घर के अंदर सीढ़ियां थी वो ले जाने में हमें बहुत दिक्कत जाती, ठीक है। बाहर से हम इस रास्ता से खींचते तो वो इतना लंबा 2 मंजिल ऊंचा 24-25 फीट, तो वहां पे वो पॉसिबल था नहीं ले आना रास्ते से। आसपास मकान से गिर जाता तो लफड़ा हो जाता। थर्ड चीज ये है कि वो 300 लीटर का वाटर हीटर से जैसे ही वो पानी निकालते तो उस 300 लीटर के वाटर हीटर में सीधे टंकी, जो ठंडे वाली टंकी है, उससे पानी आना शुरू हो जाता। जब पानी आना शुरू हो जाता तो क्या होता कि वो पानी जो टैंक का है वो ठंडा होना शुरू हो जाता। अभी बेनिफिट क्या है उनको दिनेश जी, कि अभी जब वो शुरू करते हैं पानी अपना टैप, तो पहले वाले वाटर हीटर से पानी आता है, जो 200 लीटर का वाटर हीटर है उससे पानी आता है। और जब उसमें पानी आता है, उससे निकलता है पानी, तो उसमें जो पानी इनलेट होता है वो होता है सेकंड वाटर हीटर का, जो टंकी के पास लगा हुआ है, जिसका पानी ऑलरेडी गर्म है। तो गर्म पानी निकल रहा है और अंदर भी जो आ रहा है वो गर्म पानी ही है। तो उनको काफी देर तक जो है गर्म पानी मिलता रहता है, तो उनकी पूरी फैमिली जो है उससे नहा लेती है। और जब जो फर्स्ट वाटर हीटर है जो टंकी के पास लगा हुआ है, जब तक उसमें ठंडा पानी मिलता है तब तक यहाँ का पानी भी ठंडा ना होकर सेकंड वाले का कुनकुना रहता है। तो काफी देर तक उन लोग को पानी मिलता रहता है, उस कारण से उन लोग अच्छे से नहा लेते हैं। और 300 लीटर के में नहाते हैं 8-9 लोग, और 200 के 2 लगे हैं, तो वो 200 वाला चूंकि होता है 6 लोगों के लिए, तो 6 दूनी 12 लोग उन लोग नहा लेते हैं। तो ये उसका बेनिफिट है सीरीज करने का, कि सीरीज करने में क्या होता है कि जो ठंडा पानी जो इनलेट हो रहा है वो ना होके गर्म पानी ही इनलेट होता है पहले वाले वाटर का। तो वो एक बेनिफिट बहुत बड़ा है। कस्टमर कोई रिक्वायरमेंट है वाटर हीटर इसका करना, तो वाटर हीटर वाटर क्वालिटी चेक कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। यदि पानी में कम से कम फ्लोराइड है, कम से कम कैल्शियम जमा हो रहा है, तो वो उसके लिए बेनिफिट है कि उसका जो मेंटेनेंस है वो बहुत साल में निकलेगा। और उसकी प्रोसेस तो सिंपल सी प्रोसेस है, जो अपने जो आते हैं जो वाटर ये अपने वाटर प्यूरिफायर वाले, वो जो इस टाइप की डिवाइस लेके आते हैं उससे टीडीएस वगैरह चेक चेक हो जाता है। वो उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं, क्योंकि वो मैंने कभी किया नहीं आज तक, ठीक है। हाउ टू अवॉइड स्मेल ऑफ सोलर हॉट वाटर, ऐसी कोई स्मेल नहीं आती है, आप निश्चिंत रहिए। सब सिंपल पानी रहता है, जैसा पानी नॉर्मल रहता है वैसे ही रहता है, कोई स्मेल अलग से नहीं आती है उसमें। व्हाट आर द थिंग्स दैट हैव टू फॉर डिजाइनिंग सोलर वाटर हीटर इन लार्ज अपार्टमेंट्स। ये करनी है जो तुल्य जी यही करनी है जो अपन चर्चा कर रहे हैं कि जो वहीं फिट करना है अपने को, चाहे बड़े बड़े अपार्टमेंट्स भी हो तो वहीं पे फिट करना है जहाँ पे बाथरूम एक चीज में हो। या मान लो बहुत बड़े अपार्टमेंट्स है और हम 500 के वाटर हीटर सीरीज में लगा रहे हैं, मान लो एक के बाद एक बहुत सारे 500 लीटर के वाटर हीटर लगा रहे हैं, तो वो 500 लीटर का वाटर जो बहुत सारे लग रहे हैं उनकी फिटिंग ऐसी होनी चाहिए कि उनमें आधा इंच या पौने इंच की वाली पाइप की लाइन यूज हो। क्योंकि ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि पानी बहुत से लोग यूज करेंगे, बहुत से बच्चे भी यूज करेंगे, तो कोई वाटर टैप खुला रह गया तो पूरा पानी उसमें से वेस्ट हो जाएगा। तो ये सब चीजें उनको एजुकेट करना पड़ेगा कि पानी का जो वाटर है हॉट वाटर टैप वो हमेशा बंद रहे, बच्चे यूज ना करें उसको। पानी की पाइपलाइन जो है वो कम से कम साइज की हो, आधा इंच की हो, और यूसेज जो है वो 12 के बाद कम से कम हो, ताकि उनको नेक्स्ट डे मॉर्निंग में 6 बजे भी 5 बजे भी गर्म पानी दे नहाने का। हाउ टू मेंटेन सोलर वाटर हीटर एंड हार्ड वाटर, वही हार्ड वाटर का वही है जो कैल्शियम जमा हो रहा है या ये जमा हो रहा है, अपना फ्लोराइड जमा हो रहा है, तो उसको आपको 5-6 साल में एक बार उसकी क्लीनिंग करना पड़ेगा। वो वही है कि क्लीनिंग करने की प्रोसेस जो है वो 6 साल में एक बार करनी पड़ेगी आपको। व्हाट आर द मेजर प्रॉब्लम्स, कुछ प्रॉब्लम नहीं होती आकाश जी। आपका पाइपलाइन जो जो पाइप लगे हुए कांच के वो फूटने नहीं चाहिए, उसमें ठोकर न लगे, ये मेजर प्रॉब्लम है कि फूट जाएगा तो वो ब्रेक हो जाएगा तो वहां से पानी रिसेगा। और दूसरा ये है कि जो कैल्शियम जमा हो जाएगा यदि मान लो, तो वो पानी कम अब्जॉर्ब, जो जो कांच के पाइप्स हैं वो धूप कम अब्जॉर्ब करेंगे, कम अब्जॉर्ब करेंगे तो पानी देर से गर्म गर्म होगा, बहुत देर गर्म होगा। तो उसको मेंटेन करना पड़ेगा बस आपको, कुछ नहीं। प्राइस के बारे में मैं बता चुका हूँ एक बार पहले, फिर से बता रहा हूँ कि अच्छा इंस्टॉलेशन की प्राइस, इंस्टॉलेशन का प्राइस जो होता है वो आमतौर पे मान चलो आप 50 रुपीज पर पाइप होता है। मैं मोटा मोटी पकड़ ले तो
जैसे मान लो 100 लीटर का वाटर हीटर है, 1 मिनट मुझे बोलने दीजिए। 100 लीटर का वाटर हीटर है, उसमें 10 पाइप है कांच के, तो 50 रुपीज हिसाब से 500 रुपए लेगा वो फिट करने वाला 100 लीटर का वाटर हीटर को। और यदि 150 लीटर का है तो शायद 750 रुपए लेगा, और 200 लीटर का है तो शायद 1500 रुपए लेगा। लेकिन ये फिक्स नहीं है, कई बार 100 लीटर वाला 600 रुपए भी ले लेता है, यदि मान लो चढ़ाना बहुत ऊपर तक है 700 भी ले लेगा। और कई बार 200 लीटर वाला जो 1500 लेना चाहिए वो 1000-1200 मान जाता है, यदि मान लो बहुत कम समय में फिट हो गया वो। क्योंकि वाटर हीटर फिट करने में मुझे तो लगता है सिर्फ 55 मिनट। मेरी टीम जो है वो इतनी एक्सपर्ट हो गई लगा लगा के अभी, कि एक वाटर हीटर चाहे वो 100 लीटर का हो, चाहे 150 का हो, चाहे 200 का हो, हम 55 मिनट में फिट करते हैं। तो 55 मिनट में यदि उसको 1000 रुपए मिलते हैं 200 लीटर के वाटर हीटर के, तो वो उसके लिए एक बहुत बेनिफिट है, एडवांटेज है। तो ऐसे ये फिटिंग के चार्जेस देते हैं। और कोई क्वेश्चन हो तो बताइए, नहीं तो अपन सेशन एंड करते हैं फिर मेरे हिसाब से। और किसी को क्वेश्चन है? स्नाइडर एंड मित्रा, यू कैन आस्क। सभी को क्लियर है? थैंक यू सो मच सर फॉर ग्रेट सेशन। सर सोलर वाटर का फॉर्म का बताओ, दिनेश चंद्र पूछ रहे हैं। ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया मुझे। फॉर्म के बारे में पूछ रहे हो क्या दिनेश? दिनेश अनम्यूट कर लो और पूछ लो, और चालू कर लेना अपना कैमरा भी। दिनेश जी आप अपना कैमरा चालू कर लीजिए, और फ्रेम व्रेम क्या पूछ रहे हैं पूछ लीजिए, अनम्यूट करके अपने आप को। इनको अनम्यूट कर दीजिए भाई। हाँ अनम्यूट है आप, दिनेश करो। सर फ्रेम का पूछ रहा था। फ्रेम कैसा फ्रेम बताइए? फ्रेम मीन्स व्हाट? आप दूसरे रूम में आ जाइए दिनेश, उसके बाद बोलिए, नहीं तो इको का प्रॉब्लम आएगा। थैंक यू, वेलकम रुपेश। कैसा लगा सबको सेशन? चैट बॉक्स में लिखिए सभी लोग। सर जो फ्रेम रहता है सोलर हीटर का, वाटर हीटर का, हाँ उसको हाँ जैसे हम लोग फिक्स करते हैं, तो उसके हाँ। बारे में पूछना था सर। वो फ्रेम जो होता है ना, मेरे ख्याल से आप स्टैंड की बात कर रहे हो। यस वो सर। स्टैंड में हमें कुछ भी नहीं करना होता दिनेश। वो स्टैंड बना बनाया आता है कंपनी से। उसमें सिर्फ वैसे मैं जो इस्तेमाल करता हूँ इको सोलर वाटर हीटर का फ्रेम, उस फ्रेम में सिर्फ 20 नट होते हैं। वो 20 नट हमें कसने होते हैं और वो फ्रेम तैयार हो जाता है। उसमें हमें कुछ भी निर्णय नहीं करनी पड़ती। एक लेमैन, एक एकदम सामान्य इंसान जो एक लेबर भी है, वो भी उसको फिट कर लेगा। उसमें दो ऐसे खड़े स्टैंड होते हैं, दो खड़े वाले पाइप होते हैं, दो आड़े पाइप होते हैं, और एक नीचे का कप होल्डर होता है, कप होल्डर बोलते हैं उसको। एक व्हाइट यस कलर सर। का कप होल्डर होता है, उसको फिट करना है हमें। उसके अलावा कुछ भी नहीं करना, उसमें कुछ उसमें ये नहीं करनी। वो ऑटोमेटिकली बना हुआ आता है, हमें सिर्फ उसके नट्स लगाने हैं और उसको फिट करना है बस। थैंक यू सर। ओके, एनी मोर क्वेश्चंस? रुपेश पूछ रहा है हाउ टू स्टार्ट सोलर वाटर हीटर बिजनेस, एनी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, लाइसेंस। देखिए, लाइसेंस तो कुछ चाहिए नहीं होता, इसमें कोई लाइसेंस रिक्वायर्ड नहीं होता है। डॉक्यूमेंट्स वही और क्या होते हैं जो आपको एक बिजनेस करने के लिए जरूरी होते हैं। जैसे कि आपका पैन कार्ड होना चाहिए, आपका आधार कार्ड होना चाहिए, ठीक है। यदि आप कोई शॉप खोल रहे हो, तो वो शॉप के जो ओनरशिप के डॉक्यूमेंट्स है वो होने चाहिए। मतलब एक सामान्य बिजनेस शुरू करने के लिए जो डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं वही होते हैं। एक कोई अलग से स्पेशल डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए होता है, ना कोई डिग्री, ना कोई लाइसेंस, ना कुछ भी नहीं होता है। लेकिन जो मैंने आपको शुरू से बताया अभी तक, कि आपको सोलर का बिजनेस शुरू करना है यदि, तो आपके लिए बेस्ट है वाटर हीटर शुरुआत करने की। और वाटर हीटर शुरुआत करनी है तो सबसे पहले आपको चैरिटी बिगन्स एट होम, आपको सबसे पहले आपके घर पे लगाना पड़ेगा। यदि आपने घर पे लगा लिया उसको, तो आप भले बिजनेस ना भी करो, आप कोई शॉप ना भी खोलो, तो भी आपको मैं श्योर बोल रहा हूँ कि आपको कम से कम 20 लोग आएंगे आपके जब बारे में मालूम चलेगा, तो आपके रिलेटिव्स, आपके दोस्त, कि यार ये कहाँ से लगाया और मेरे को लगवा दोगे क्या। आप बिना ऑफिस खोले भी, मेरा कोई दुकान नहीं है, मैं आपको बता दूं, मैंने मंडला में लगभग 2 करोड़ का बिजनेस किया है, 2 करोड़ का। लेकिन मेरी कोई शॉप नहीं है। मैं जो भी काम करता हूँ, मैं जिस ऑफिस में बैठा हूँ मेरे घर के ऊपर, मैं इसी ऑफिस से काम करता हूँ। इसी ऑफिस से मैंने 80 वाटर हीटर लगाए हैं। इसी ऑफिस में बैठे बैठे मैंने पता नहीं कितने लैंप बेचे हैं, हजारों लैंप बेचे हैं। इसी ऑफिस में बैठे बैठे मैंने 6.5 लाख के कंट्रोलर बेचे हैं रायपुर में, छत्तीसगढ़ में।
यहीं बैठे बैठे मैंने ऑनग्रिड लगाए हैं, 100 किलोवाट का ऑनग्रिड लगाया 34 लाख का। यहीं बैठे बैठे मैंने और भी छोटे मोटे ऑनग्रिड लगाए हैं, 6 किलोवाट, 8 किलोवाट, 5 किलोवाट, 3 किलोवाट, 2 किलोवाट के। और यहीं बैठे बैठे मैंने ये लगाए हैं, अपने स्ट्रीट लाइट्स लगाई हैं, सोलर स्ट्रीट लाइट। तो आपको कोई ऑफिस भी नहीं खोलना पड़ेगा यदि आपके पास में नॉलेज है, यदि आपके पास में कॉन्फिडेंस है, आपके पास में एक्सपीरियंस है। आपको कुछ दुकान भी नहीं खोलनी पड़ेगी, लेकिन फिर भी खोलनी है तो जो डॉक्यूमेंट सामान्य लगते हैं, सामान्य बिजनेस खोलने में, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स ऑफ शॉप, यदि मान लो शॉप खुद की है तो, और नहीं है तो जो किरायानामा होता है, रेंट एग्रीमेंट, वो सब खोल के आप एक बार वो ले लो, आपका टिन नंबर ले लो, सॉरी जीएसटी नंबर ले लो। जीएसटी नंबर आपने ले लिया तो फिर आप यू कैन स्टार्ट योर बिजनेस। कोई हेल्प लगेगी तो आई एम देयर फॉर यू। एक बार आप लोग लिख दो जरा, यदि आपको पसंद आया तो चैट बॉक्स में कैसा लगा आपको ये पूरा सेशन, जो आपके मन के विचार हो वो लिख दो, है ना, ताकि मैं भी स्क्रीनशॉट ले लूं इसका। इतनी मेहनत की है मैंने तो। Sure. Everyone, please do comment in the chat box. Thank you, Shahrukh Khan. Any more comments? The session was amazing and very informative from Schneider's. ये स्नाइडर सोलर का नाम नहीं बोल रहा है, इसमें पढ़ पा रहे अपन। टोटल 20 स्टूडेंट्स बैठे हैं स्नाइडर में, और सूर्य अच्छा, टोटल 15 है। अरे वाह, हमारे पास अभी 35 स्टूडेंट्स है। अरे वाह, चलो बढ़िया। ग्रेट नॉलेज आकाश। थैंक यू आकाश, थैंक यू दिनेश जी, थैंक यू अनामिका, थैंक यू रुपेश भाई, सभी को धन्यवाद देते ध्यान सुनने के लिए। तो आपके पास सर इसका, आप जो बोल रहे थे सोलर वाटर हीटर, कौन से कंपनी बोल रहे थे आप? इको सोलर वाटर हीटर। उसका आपके पास डिस्ट्रीब्यूटरशिप है क्या? हाँ, डिस्ट्रीब्यूटर। ओके, तो आपने जो पास आउट एंटरप्रेन्योर्स है, अगर उनको कुछ रिक्वायरमेंट आता है तो आपसे ले सकते हैं, राइट? हाँ हाँ, श्योर श्योर, बस ये है कि वो कहाँ कितनी दूरी पे है एमपी से, ये देखना पड़ेगा। क्योंकि ये वाटर हीटर जो होता है ये एक नहीं जाता। ऐसे अपन सोचे कि जैसे अपन एक बुलवा लें कंट्रोलर, या अपन एक बुलवा लें सोलर स्ट्रीट लाइट ऑल इन वन बुलवा लें, या अपन एक डीसी सिस्टम बुलवा लें होम लाइट, ऐसा पॉसिबल होता है उसमें। इसमें पॉसिबल ये नहीं कि एक भेजें अपन, एक भेजेंगे तो कैसा भी भेजेंगे उसके पूरे कांच टूट के मिलेंगे अपने को, ठीक है। तो जब तक ये 8, 9, 10 की रिक्वायरमेंट नहीं होती, मैं खुद भी बुलवाता हूँ, तो मैं सीधे 8 सिस्टम, 9 सिस्टम, 7 सिस्टम, 11 सिस्टम ऐसे बुलवाता हूँ। तो एक रिक्वायरमेंट यदि बल्क में होगी तो फिर उनको ट्रांसपोर्टेशन में अच्छा पड़ेगा और बिना टूट फूट के सामान पहुंच भी जाएगा। तो बेसिकली आप एमपी में डील करते हो, राइट? एमपी में, एमपी। ओके, हमारे महाराष्ट्र के ज्यादा है। अच्छा, एंटरप्रेन्योर्स जितने ज्यादा है। महाराष्ट्र में भी मैं लिंक करवा दूंगा इनको अच्छी कंपनी से, जो मतलब एकदम रिजनेबल रेट में इनको अच्छा मटेरियल देगी। ये जो भेज रहा हूँ ये मेरा कॉलिंग नंबर है, और मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है वो वैसे सबको तो भी पता है, लेकिन फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग इसका, जो मैंने लिखा हुआ है, मेरा नाम, मेरी फर्म का नाम, मेरी लोकेशन, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर और मेरा ईमेल आईडी, ये सब आपको एक बार मिल जाएगा। चाहे तो कॉपी कर लें इसको, कॉपी भी होता है मैसेज, ये चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें। कैन वी हैव वन स्क्रीन शॉट पिक्चर? सभी लोग वीडियो ऑन करो, एक बार सर के साथ एक फोटो ले लेते हैं। अनामिका, महेश, स्माइल, वेट, रियलमी कौन है?
Done. Thank you so much, sir. It was very Okay, okay. wonderful and excellent session. Everyone enjoyed. And Anytime, anytime. You can call me again. Thank you so for much, any sir. session. ये इको कहाँ से आ गया? म्यूट कीजिए सभी लोग, प्लीज प्लीज सर को बोलने दीजिए। कौन क्या है? ओके, इको आ गया। यस। मैं ये कह रहा था, ये सेशन तो खैर अच्छा लगा आपको, तो उसके लिए थैंक यू। लेकिन ऑन ग्रिड पे और ऑफ ग्रिड पे भी यदि आप किसी को भी जानना होगा तो उसको भी मैं इतने ऐसे तरीके से एकदम राइट टॉप टू बॉटम बता सकता हूँ, और विथ माय ओन एक्सपीरियंस। सिर्फ फर्क ये रहेगा कि थोड़ा सा आप लोग मतलब प्रिपेयर होके आइए, और जैसा कि अभी दिख रहा हूँ मैं कि आपका जो क्लास है उसमें काफी लोग पेन पेपर लेके बैठे हुए हैं, उसमें आपको थोड़ा नोट करते जाइए, क्योंकि ये चीजें जो होती है, जो हम समझते हैं तो हमें बहुत सरल लगती हैं। बताने वाला जो होता है वो ऐसा बताता है कि हमें लगता है कि ये तो बहुत ईजी है, लेकिन 2 दिन बाद फिर हमारा जो वैनिश होना शुरू हो जाता है, और महीने भर में पूरा वैनिश हो जाता है। तो थोड़ा सा नोट करेंगे तो और बेनिफिट रहेगा, और उसको भी हम ऑन ग्रिड को भी हम राइट फ्रॉम बिगिनिंग कि कैसे हमें, किसको हमें बताना है ऑन ग्रिड किसके लिए बेनिफिट होगा, कैसे लगाना है, कितना पर डिसाइड कैसे करना है, उसकी साइज की डिसाइड कैसे करनी है, से लेके और पूरा फिट करने तक पूरा अपन सेशन ले लेंगे। और इसके अलावा भी कोई भी क्वेश्चन होगा जो मेरे से बनता होगा वो लेने के लिए मैं तैयार हूँ। सुपर सर। ठीक है सर, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अरे वाह, कौन है आउट ऑफ लिविंग वाला भाई? आई एम आल्सो आउट ऑफ लिविंग मेंबर। जय गुरुदेव सर। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ओके ओके, थैंक यू, जय गुरुदेव। मेरा क्वेश्चन ईटीसी अच्छा अच्छा, ये कोई क्वेश्चन पूछा लास्ट किसी ने? एक मिनट प्लीज, अनम्यूट मत कीजिए कोई प्लीज। जय गुरुदेव भाई, जय गुरुदेव। म्यूट, सब लोग म्यूट कीजिए प्लीज, एक मिनट। मेरी आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, ये किसी ने क्वेश्चन पूछा है अभी कि ईटीसी वाला। सर मेरा एक क्वेश्चन, ईटीसी एंड एफटीसी इसमें से कौन सा वाला बेटर? एक्चुअली वो एफटीसी नहीं है, एफपीसी, फ्लैट प्लेट कलेक्टर। ठीक है, फ्लैट प्लेट कलेक्टर से एनी टाइम बेटर है ईटीसी वाला। कारण उसके मैंने 3 बताए थे। पहली बात तो ये है कि फ्लैट प्लेट कलेक्टर जो है एफपीसी वो महंगा होता है, फर्स्ट रीजन। सेकंड रीजन जो है उसका मेंटेनेंस कठिन होता है, क्योंकि उसमें सिंगल कांच होती है, उसको फिट करना और उसको लगाना सब कठिन होता है। वो थर्ड चीज, यदि मान लो धोखे से कांच टूट जाए तो रिप्लेसमेंट की बहुत दिक्कत जाती है एफपीसी में। ठीक है, तो महंगा, मेंटेनेंस कठिन और रिप्लेसमेंट में दिक्कत। इस कारण से एफपीसी बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा मैं। मैंने अपने जो 80 वाटर हीटर लगाए हैं सभी में मैंने ईटीसी ही लगाया है, और मैं ईटीसी ही रिकमेंड करूंगा। ईटीसी मतलब इवैक्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर जो सही है, और एफपीसी मतलब फ्लैट प्लेट कलेक्टर जो सही नहीं है मेरे साथ। ठीक है, एनी मोर क्वेश्चंस? नो, आई थिंक बोलिए, बंद करें फिर सेशन आज का? यस। चलिए, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके, बाय बाय। बाय बाय, सी यू। बाय बाय। ओके, जय गुरुदेव। ठीक है।